नमस्कार दोस्तों, मिस्टर कोडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम वर्डप्रेस की मदद से हम इस तरह की वेबसाइट बनाना सीखने वाले हैं। दोस्तों पूरी वेबसाइट है वो बिल्कुल ही फ्री में हम बनाने वाले हैं और यहाँ पे किसी भी प्रोग्रामिंग या कोडिंग की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसानी से हम ये पूरी वेबसाइट डिज़ाइन करने वाले हैं। दोस्तों ये होम पेज है, ये अबाउट अस पेज है, जिसमें सभी थिंग्स हम बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन करने वाले हैं और वो भी फ्री में। दोस्तों ये प्रोडक्ट वाला पेज है और लास्ट में दोस्तों ये कॉन्टैक्ट अस का पेज है जो हम हमारी वेबसाइट में बनाने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिए, इसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों वर्डप्रेस में हम सभी तरह की वेबसाइट बना सकते हैं और यहाँ पे दोस्तों एक बढ़िया बात यह है कि यहाँ पे इस वेबसाइट को बनाने के लिए हमें कोई भी प्रोग्रामिंग कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी वेबसाइट कोडिंग सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक बात दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, दोस्तों ये वेबसाइट बनाने के लिए हम जो भी कोई टूल्स यूज़ करने वाले हैं वो सभी 100% फ्री में है। तो यहाँ पे हम एक भी रुपये का खर्च किए बिना पूरी वेबसाइट बनाने वाले हैं और दोस्तों यही हमारे चैनल की खासियत है, जिसमें हम जो भी कुछ सिखाते हैं वो पूरी तरह से फ्री रहता है। दोस्तों पिछले कुछ वीडियो में हमने फ्री में डोमेन और होस्टिंग किस तरह से परचेस करना है वो सीखा था, फिर हमने वर्डप्रेस किस तरह से इंस्टॉल करना वो सीखा था। अब हम वही फ्री डोमेन और होस्टिंग में हमारी पूरी वेबसाइट डिज़ाइन करने वाला है और वो सभी वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो उसकी लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे आई बटन में भी दे दी है, तो वो आप देख लीजिएगा। दोस्तों ये पूरे वीडियो में हम जो भी कुछ स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं उसका सारा डिस्क्रिप्शन नीचे मैंने कमेंट में दे दिया है। आप सीधे कोई भी स्टेप पे जाना चाहते हैं तो उसका टाइम स्टैम्प भी मैंने नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा है, तो अगर आप कुछ सीरियसली सीखना चाहते हैं तो ये पूरा वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से देख लीजिए, जिससे आपको पूरी तरह से वेबसाइट कैसे बनानी है वो समझ आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों पहले हम हमारा ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने ब्राउज़र ओपन कर लिया है और ये हमारी वेबसाइट हमने ओपन कर ली है। दोस्तों ये हमारा URL है, मतलब कि हमारा डोमेन नेम है जो हमने ऑलरेडी रजिस्टर किया था। तो दोस्तों इस URL की मदद से हम हमारी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं और अभी हमने ओपन कर ली है। अब दोस्तों ये वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए हमें इसकी एडमिन पैनल ओपन करनी पड़ेगी। वर्डप्रेस की जो एडमिन पैनल है वो ओपन करनी पड़ेगी। तो वो किस तरह से ओपन करनी है, तो हमें क्या करना है, ब्राउज़र में जाना है, यहाँ पे जाके हम क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे एक स्लैश कर लेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे vp-admin। इतना लिख के आपको एंटर की प्रेस करना है। तो जब आप ये लिख के एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो वर्डप्रेस की एडमिन पैनल है वो ओपन करने के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड पूछेगा। तो दोस्तों ये यूज़र आईडी और पासवर्ड जब हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था तब सेट किए थे, तो वो यूज़र नेम और पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। तो मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देता हूँ। फिर दोस्तों आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है और लॉगिन कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। दोस्तों ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, यहाँ से हम अपनी पूरी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए हैं, ये सभी ऑप्शन के बारे में अभी के लिए आपको नहीं जानना है। अगर आप ये सभी ऑप्शन एक साथ जानने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे हमें अभी क्या करना है, ये ऑप्शन आते जाएंगे वैसे हम ये ऑप्शन सीखते जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया है। तो दोस्तों पहले आपको क्या करना है, पहले हमें हमारी वेबसाइट की जो थीम है वो हमें चेंज करनी है। तो थीम क्या होता है दोस्तों, हम हमारी वेबसाइट फिर से ओपन कर लेते हैं। मैं मेरा कर्सर यहाँ पे लेके जाता हूँ और ये जो विजिट वेबसाइट है वहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू टैब में मैं हमारी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ।
तो दोस्तों अभी जो हमारी वेबसाइट है वो ऐसी कुछ दिख रही है। पीछे जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा ग्रीन है और यहाँ पे इस तरह की वेबसाइट दिख रही है। तो ये जो दिख रही है वो वेबसाइट की थीम है। तो यहाँ पे हमारी कोई अलग और अच्छी सी थीम इंस्टॉल करनी है। तो दोस्तों थीम कैसे इंस्टॉल करनी है, हम फिर से डैशबोर्ड में चले जाते हैं और दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है अपीयरेंस। तो यहाँ पे अपीयरेंस से जैसे ही आप अपना माउस लेके जाएंगे तो यहाँ पे उसके दूसरे ऑप्शन आ जाएंगे। वहाँ पे आपको दोस्तों थीम्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ थीम्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो आपके वर्डप्रेस में ऑलरेडी इंस्टॉल है वो थीम का यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 3 थीम इंस्टॉल है। तो ये 3 थीम में से हमें कोई भी नहीं चाहिए, हम अलग से नई थीम इंस्टॉल करेंगे। तो नई थीम इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऐड न्यू पे। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ ऐड न्यू पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कई सारी दोस्तों अलग अलग थीम आ जाएगी। उसमें से आपको दोस्तों क्या सर्च करना है, यहाँ पे आपको लिखना है एस्ट्रा, ASTRA, इतना लिख के आपको एंटर की प्रेस करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों पहली ही थीम आ जाएगी एस्ट्रा। यहाँ पे दोस्तों थीम का नेम लिखा है एस्ट्रा और ये जो थीम है वो हम हमारे वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है उसमें इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इंस्टॉल बटन दिया है, वहाँ पे हम क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी क्लिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये हमारी वेबसाइट है, उसका इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है। ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए तब तक आप वेट कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है इंस्टॉल। अब दोस्तों इस थीम को हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंस्टॉल का बटन चला गया है और यहाँ पे अब एक्टिवेट का बटन आ गया है। तो यहाँ पे हम क्लिक करके इस थीम को हमारी वेबसाइट के लिए एक्टिवेट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी थीम एक्टिवेट हो गई है। यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि कौन सी थीम एक्टिवेट है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा थीम हमने जो इंस्टॉल की है वो अभी एक्टिवेट है। तो दोस्तों फिर से हम हमारी वेबसाइट में चले जाते हैं और यहाँ पे मैं फिर से रिफ्रेश करके देख लेता हूँ अभी के लिए हमारी वेबसाइट किस तरह से दिख रही है। तो दोस्तों ये हमारी वेबसाइट है जो अभी के लिए इस तरह की दिख रही है। तो फिर से दोस्तों हम हमारे डैशबोर्ड में चले जाते हैं। दोस्तों एक्स्ट्रा थीम इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे एक मैसेज आ गया, थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग एक्स्ट्रा, और यहाँ पे एक ऑप्शन है गेट स्टार्टेड। दोस्तों आपको यहाँ पे जो बटन दिया है गेट स्टार्टेड वहाँ पे क्लिक करना है। तो ये मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ तो ये एक्टिवेटिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे जो थीम के जो दूसरे ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप वेट कर लीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों एक्टिवेट हो गया है। अब हम पेज बिल्डर इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों पेज बिल्डर क्या होता है, दोस्तों पेज बिल्डर की मदद से हम हमारी वेबसाइट में बहुत ही आसानी से बिना कोडिंग सीखे हम वेब पेज बना सकते हैं। तो वो पेज बिल्डर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें कौन सा पेज बिल्डर सिलेक्ट करना है, दोस्तों हमें सिलेक्ट करना है एलिमेंटर। दोस्तों एलिमेंटर का आइकॉन कुछ इस तरह का है और यहाँ पे पहले नंबर पे है, तो उसको हमें इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे मैं उस पर क्लिक कर लेता हूँ। फिर दोस्तों आपको टेम्पलेट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे दोस्तों कई सारे टेम्पलेट दिए हुए हैं। दोस्तों टेम्पलेट क्या होता है, दोस्तों टेम्पलेट मतलब रेडीमेड पेजेस होते हैं जो हमारी वेबसाइट में इंस्टॉल हो जाते हैं और हमारी वेबसाइट तैयार हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे कई सारे टेम्पलेट है। तो इसमें से दोस्तों जो भी टेम्पलेट के यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर में एजेंसी लिखा है वो पेड टेम्पलेट है और जिसमें नहीं लिखा वो सभी फ्री टेम्पलेट है। दोस्तों आपको फ्री टेम्पलेट को फिल्टर करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके फ्री सिलेक्ट कर लेना है। तो अब जो भी टेम्पलेट यहाँ पे आ रहे हैं वो सभी फ्री टेम्पलेट है जो आप अपनी वेबसाइट में आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक टेम्पलेट इंस्टॉल करना है हमारी वेबसाइट में। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रूफ, ROOF। तो दोस्तों यहाँ पे एक टेम्पलेट सर्च होके आ रहा है। दोस्तों इस टेम्पलेट को हमें हमारी वेबसाइट में इंस्टॉल करना है। तो ये टेम्पलेट को इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो टेम्पलेट है उसका छोटा सा प्रीव्यू दिखा रहा है और उसमें कौन कौन से पेजेस क्रिएट होके हमारी वेबसाइट में आ जाएंगे उसका यहाँ पे छोटा सा प्रीव्यू दिखा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे इस टेम्पलेट को इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे जो पहला बटन दिया है इंपोर्ट कंप्लीट साइट, उस पर दोस्तों आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ इंपोर्ट कंप्लीट साइट पे। इस बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पूछेगा
कि आप वर्डप्रेस में बिगिनर्स हो, एक्सपर्ट हो, तो यहाँ पे आप बिगिनर्स सिलेक्ट कर लीजिए और आप ये वेबसाइट किसके लिए बना रहे हैं, माई सेल्फ माई कंपनी सिलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों ये सिर्फ डिटेल है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो आप यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट नेम और ईमेल आईडी अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो आप यहाँ पे इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं स्किप करने के लिए इस पे क्लिक कर लेता हूँ। फिर दोस्तों यहाँ पे ये जो टेम्पलेट है वो इंपोर्टिंग की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो ये पूरी प्रोसेस सक्सेसफुली ना हो जाए तब तक आपको वेट करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम वेट कर लेते हैं। अगर दोस्तों ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो रही है, फेल हो जाती है, तो आपको क्या करना है, आपको ये जो वर्डप्रेस है वो अनइंस्टॉल कर देना है और फिर से वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, एक्स्ट्रा थीम इंस्टॉल करनी है और फिर से ये टेम्पलेट इंस्टॉल करना है। और फिर भी नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है, आप एक दिन का वेट कर लीजिए, दूसरे दिन ट्राई कीजिए, क्योंकि कई बार सर्वर बिजी होने के कारण भी ये टेम्पलेट इंस्टॉल नहीं हो सकता है, तो आप दूसरे दिन ट्राई कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी इंपोर्टेड प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। और दोस्तों अब हम हमारी वेबसाइट विजिट करके देख लेते हैं कि हमारी वेबसाइट किस तरह से दिख रही है। तो दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके हम हमारी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी पूरी वेबसाइट कंप्लीट हो गई है, पूरा कंटेंट अपने आप आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारी ज़रूरियात के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सभी इमेजेस है, ये जो सभी लिखा हुआ है कंटेंट है, वो हम हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करेंगे। यहाँ पे दोस्तों सभी पेजेस आ गए हैं, ये पेजेस है वो टेम्पलेट में से आए हैं। यहाँ पे हम इस पेजेस के नेम भी चेंज कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है वो हार्डवेयर रिलेटेड है, तो यहाँ पे सर्विस और प्रोजेक्ट की जगह हम हमारी प्रोडक्ट का पेज रख देंगे, तो इसको हम सिर्फ रीनेम ही करेंगे। दोस्तों यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का भी पेजेस आ गया है, तो ये जो पेजेस है उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ हम इमेज चेंज करेंगे और यहाँ पे जो हमारा कॉन्टेक्ट है वो कॉन्टेक्ट डाल देंगे। यहाँ पे जो गूगल मैप दिखा रहा है वहाँ पे हम हमारा एड्रेस डाल देंगे। तो पूरी वेबसाइट दोस्तों कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे सिर्फ आपको अपना कंटेंट ही डालना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बारी बारी से सभी पेजेस को डिजाइन करेंगे। पहले दोस्तों हम होम पेज को डिजाइन करेंगे। दोस्तों होम पेज डिजाइन करने से पहले हम यहाँ पे हमारे डैशबोर्ड में आ जाते हैं। ये हमारा डैशबोर्ड है जिसमें हम पहले से ही लॉगिन है। ये जो प्रोसेस सक्सेसफुली हो गई उसको हम क्लोज कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, अब हमें हमारा जो होम पेज है वो डिज़ाइन करने से पहले हम यहाँ पे एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों ये प्लगइन क्या होता है, दोस्तों यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पैनल है उसमें यहाँ पे प्लगइन्स लिखा है। तो दोस्तों ये प्लगइन्स क्या होता है, दोस्तों वर्डप्रेस के लिए प्लगइन्स को हम एड ऑन भी कह सकते हैं और छोटे छोटे ऐसे प्रोग्राम और छोटे छोटे ऐसे टूल जिसकी मदद से हम पूरी वेबसाइट बिना कोडिंग के डिज़ाइन कर सकते। तो दोस्तों हमारी वेबसाइट में कौन कौन से प्लगइन इंस्टॉल किए हुए हैं वो देखने के लिए हम यहाँ पे प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारी जो वेबसाइट है उसमें कौन कौन से प्लगइन इंस्टॉल है उसका लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे प्लगइन्स की लिस्ट में एलिमेंटर लिखा है। तो दोस्तों जब हम पेज बिल्डर सिलेक्ट कर रहे थे तब वहाँ पे एलिमेंटर लिखा था। तो दोस्तों एलिमेंटर भी एक तरह का प्लगइन है जिसकी मदद से हम पूरा वेब पेज बहुत ही आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे और एक प्लगइन का नेम लिखा है स्टार्टर टेम्पलेट। तो दोस्तों जब हम टेम्पलेट इंस्टॉल कर रहे थे तब आपने शायद देखा होगा तो ऊपर लिखा था स्टार्टर टेम्पलेट। तो दोस्तों ये भी एक तरह का प्लगइन है जो क्या प्रोवाइड करता है, वो अलग अलग तरह के टेम्पलेट प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम सिर्फ एक ही क्लिक में पूरी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों वर्डप्रेस का ये ही बहुत बड़ा फ़ायदा है जिसमें कई सारे ऐसे प्लगइन हैं जो हमारी वेबसाइट डिज़ाइनिंग को बहुत ही आसान बना देते हैं और बहुत ही कम समय में पूरी वेबसाइट हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम वेब पेज डिज़ाइन करने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लगइन हम इंस्टॉल करने वाले हैं। तो दोस्तों नया प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, इस प्लगइन पे क्लिक करना है। प्लगइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड न्यू बटन दिया है, ऐड न्यू बटन पे आपको क्लिक करना है। ऐड न्यू बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने प्लगइन का पेज आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको
प्लगइन सर्च करना है। कौन सा प्लगइन सर्च करना है? आपको यहाँ पे लिखना है एलिमेंटर, इसका स्पेलिंग है ELEMENTOR, एलिमेंटर। ये प्लगइन आपको सर्च करना है। दोस्तों आप एलिमेंटर सर्च करेंगे तो ये जो एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर है वो यहाँ पे लिखा है एक्टिवेट, मतलब ये हमारी वेबसाइट में इंस्टॉल है और वो एक्टिवेट भी है। और यहाँ पे हमें कौन सा प्लगइन इंस्टॉल करना है? दोस्तों हमें इंस्टॉल करना है एसेंशियल एड-ऑन फॉर एलिमेंटर। दोस्तों ये प्लगइन हमें इंस्टॉल करना है। ये प्लगइन है वो क्या करेगा, ये जो एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर प्लगइन है उसकी जो फैसिलिटी है उसमें बढ़ोतरी करेगा, उसमें कई सारी फैसिलिटी ऐड कर देगा। तो पहले हमें ये इंस्टॉल कर लिया है, अब हम इसे इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों आप यहाँ पे इसका नेम अच्छी तरह से देख लीजिए और इसका जो आइकॉन है कुछ इस तरह का है जो हमें इंस्टॉल करना है। दोस्तों प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इंस्टॉल नाउ बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब दोस्तों इंस्टॉलेशन की प्रोसेस शुरू हो गई है, आपको वेट कर लेना है इंस्टॉल हो जाने तक। दोस्तों यहाँ पे ये हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो गया है। अब दोस्तों प्लगइन इंस्टॉल हो जाने के बाद उसको हमें एक्टिवेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम एक्टिवेट बटन पे क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों ये प्लगइन जैसे ही एक्टिवेट होता है तो उसके कुछ सेटिंग्स करने के लिए उसका पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें बाय डिफ़ॉल्ट बेसिक ही रखना है। फिर दोस्तों नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेना है। फिर दोस्तों ये जो प्लगइन हमने इंस्टॉल किया है उसमें कौन कौन से ऑप्शन आपको रखने हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। दोस्तों यहाँ पे ये पोस्ट ग्रिड सिलेक्ट नहीं है, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। पोस्ट टाइमलाइन सिलेक्ट कर लेते हैं, एडवांस टेबल सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट VP फॉर्म्स लिखा है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। बाकी ऑप्शन हमें सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो खास आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको ये जो VP फॉर्म है वो सिलेक्ट करना है और फिर आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। इस स्टेप में यहाँ पे दोस्तों ये जो टेम्पलेटली है वो इंस्टॉल करने को बोल रहे हैं, तो हमें ये इंस्टॉल नहीं करना है क्योंकि अभी हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर भी अलग अलग कई टूल दिए हैं जो इंस्टॉल करने को बोल रहे हैं, तो हमें यहाँ पर भी कोई भी चीज़ इंस्टॉल नहीं करनी है। तो सिर्फ सीधा आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे पूरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया और अब आपको फिनिश कर देना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ फिनिश बटन पे। तो दोस्तों ये हमारा जो एलिमेंटर एड-ऑन प्लगइन है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर भी हो गया है। अब दोस्तों हम हमारी वेबसाइट का जो होम पेज है, ये हमारी वेबसाइट है, उसका जो ये होम पेज है वो हम डिज़ाइन करेंगे। तो दोस्तों अब हम ये जान लेते हैं कि हमारी वेबसाइट में जितने भी पेजेस है वो पेजेस कहाँ पे हम देख सकते हैं, कहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में यहाँ पे लिखा है पेजेस, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट में जितने भी पेजेस है उसका लिस्ट आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे सभी पेजेस के बाजू में एलिमेंटर लिखा है, उसका ये मतलब है कि ये जो सभी पेजेस है वो एलिमेंटर प्लगइन की मदद से हमने डिज़ाइन किए हैं और या फिर ऑलरेडी डिज़ाइन किए हुए हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक और बात है, ये जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसके बाजू में यहाँ पे ड्राफ्ट लिखा है। तो दोस्तों ये ड्राफ्ट का क्या मतलब है? उसका ये मतलब है ये पेजेस अभी तक हमारी वेबसाइट में डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि ये पेजेस हमने पब्लिश नहीं किया है। बाकी के सभी जो पेजेस है वो हमारी वेबसाइट में आ रहे हैं, इसका मतलब है वो पब्लिश है। यहाँ पर भी लिखा है पब्लिश, तो इसका ये मतलब है ये सभी पेजेस हमारी वेबसाइट में डिस्प्ले होंगे क्योंकि वो हमने पब्लिश कर दिए। और जो भी पेजेस है वो ड्राफ्ट होंगे तो वो हमारी वेबसाइट में नहीं डिस्प्ले होंगे। और फिर दोस्तों यहाँ पे जो पेज है जिसका नेम होम है उसके बाजू में फ्रंट पेज लिखा है, उसका ये मतलब है ये जो हमारा पेज है वो फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज मतलब दोस्तों हमारी वेबसाइट जब ओपन होती है तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा पेज पहले ओपन होना है, तो ये होता है फ्रंट पेज। जनरली दोस्तों हमारा जो होम पेज है वो हमारा फ्रंट पेज होता है, तो यहाँ पे होम पेज को ही फ्रंट पेज रखना है। और जो टेम्पलेट हमने इंस्टॉल किया है उसने पहले से ही सेटिंग कर दिया है, जो होम पेज है उसको फ्रंट पेज बना दिया है। तो दोस्तों अब हम ये जो होम पेज है उसको हम डिज़ाइन करने वाले हैं। दोस्तों इस पेज को डिज़ाइन करने के लिए आपको क्या करना है, जब हम इस पे माउस लाते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है एडिट विथ एलिमेंटर, उस पर आपको दोस्तों क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारा पेज है वो डिज़ाइन करने के मोड में
ओपन हो जाएगा। दोस्तों अब हम ये पूरा पेज है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, उसमें ये जो पूरा कंटेंट है वो हम चेंज कर सकते हैं, इमेजेस है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। तो अब मैं पूरी प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ, कौन से पेजेस कौन सी इमेज हमें किस तरह से चेंज करनी है। तो अब दोस्तों आप ये पूरा जो प्रोसेस है पूरी ध्यान से देख लीजिए और हो सके तो मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म कर लीजिए। आपकी पूरी वेबसाइट है वो बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों यहाँ एलिमेंटर की मदद से वेब पेज डिज़ाइन करने से पहले हम फिर से एक बार हमारे डैशबोर्ड में चले जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से डैशबोर्ड में जाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और एग्जिट टू डैशबोर्ड करना है। इस पर क्लिक करने से आप अपने डैशबोर्ड में चले जाएंगे। तो ये इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा होम पेज अभी ओपन है। तो यहाँ से हमें बाहर निकलना है, हमारे डैशबोर्ड पे जाना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। ये जो वर्डप्रेस का आइकॉन दिया है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने से हम फिर से हमारे डैशबोर्ड में आ जाएंगे। तो ये दोस्तों हमारा डैशबोर्ड आ गया। अब दोस्तों हम यहाँ पे न्यू टैब पे क्लिक करके हमारी जो वेबसाइट है वो हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ztech.whitehouse33.com। तो यहाँ पे हम हमारी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों हम टॉप टू बॉटम डिज़ाइनिंग करेंगे, हम यहाँ से शुरू करेंगे। दोस्तों ये जो है हमारी वेबसाइट का लोगो है, हमारी वेबसाइट का नेम है। तो हमारी वेबसाइट का नेम हमें ZTech रखना है। तो ये निकाल के हमें ZTech रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो लोगो है वो चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ जो कस्टमाइज लिखा है उस पर जाके आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैंने होम पेज ओपन किया है और फिर ये कस्टमाइज पे जाके मैं क्लिक कर लेता हूँ। कस्टमाइज पे क्लिक करने से क्या होगा दोस्तों, हमारी जो वेबसाइट है उसका जो कस्टमाइजिंग ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा, जिसकी मदद से हम यहाँ पे लोगो चेंज कर सकेंगे। तो दोस्तों ये कस्टमाइज का ऑप्शन ओपन हो गया है। यहाँ पे लेफ्ट साइड उसकी पैनल आ रही है और यहाँ पे हमारा प्रीव्यू दिखा रहा है। अब दोस्तों ये जो लोगो है वो चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, आपका माउस का जो पॉइंटर है वो यहाँ पे लाना है और आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये जो पैनल है वो चेंज हो जाएगी और यहाँ पे लोगो लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पे आपको क्या करना है, चेंज लोगो पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ चेंज लोगो पे। जब आप चेंज लोगो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा आपको नया लोगो अपलोड करना है या जो आपकी मीडिया लाइब्रेरी है वर्डप्रेस में पहले से होगी वहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पे अभी के लिए नया लोगो अपलोड करना है। तो दोस्तों यहाँ पे नया लोगो अपलोड करने के लिए आपको क्या करना है, आपका जो कोई भी लोगो है वो सीधा यहाँ पे ड्रैग और ड्रॉप कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो वेबसाइट में हम लोगो यूज़ करने वाले हैं वो ये लोगो है जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ, इस वेबसाइट में जो भी कुछ इमेजेस है, जो भी कोई कंटेंट है वो जो हम यूज़ करने वाले हैं वो आप सीधा यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सभी फाइल है उसकी मैंने डाउनलोड की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो वहाँ पे जाके आप क्लिक करके ये जो सभी फाइल है वो डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी रहे। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये लोगो अपलोड करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करके क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे जो हमने सिलेक्ट लोगो है वहाँ पे मैं ड्रॉप कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, हमारा जो लोगो की जो इमेज फाइल है वो अपने आप अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे इसको सिलेक्ट रखना है और यहाँ पे जो सिलेक्ट बटन है वहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा लोगो सिलेक्ट हो गया। अब दोस्तों ये लोगो आपको क्रॉप करना है तो यहाँ से आप इसको क्रॉप कर सकते हैं, मगर हमें यहाँ पे क्रॉप नहीं करना है। हमारा जो लोगो है वो हमें इसी तरह से रखना है। तो यहाँ पे मैं स्किप क्रॉपिंग कर देता हूँ, जो पहला बटन है तो यहाँ पे मैं इसको स्किप कर देता हूँ। तो अब आप देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पे लोगो आ गया। अब दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो इस लोगो की साइज़ थोड़ी बड़ी है तो इसको हम छोटी कर देते हैं। तो छोटी करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो पैनल है उसमें स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आ जाना है और यहाँ पे लिखा है लोगो विथ। लोगो विथ में आप एडजस्ट कर लीजिए आपको कितनी लोगो विथ रखनी है। तो यहाँ पे हम थोड़ा कम कर देते हैं और यहाँ पे लोगो विथ 240 कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपकी जो लोगो की विथ है वो कितनी है। यहाँ पे हम 240 कर देते हैं। तो ये हमारी लोगो की विथ हो गई 240। अब ये सही से दिख रहा है।
दोस्तों ये हमारी कस्टमाइज पैनल है जिसमें से हम ये लोगो अपलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो नीचे जो एक एक्स्ट्रा पैनल ओपन हुई है उसको हम हाइड कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करके हाइड कर देते हैं ताकि हमारा जो पेज का प्रीव्यू है वो दिख सके। अब दोस्तों ये जो आपको अभी प्रीव्यू दिख रहा है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर में ओपन करने से कैसा प्रीव्यू दिखेगा, कैसी आपकी वेबसाइट दिखेगी वो दिख रहा है। अब हमें अगर ये वेबसाइट टैबलेट में ओपन हो रही है तो किस तरह से दिखेगी ये हमें देखना है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो इसका जो टैबलेट का प्रीव्यू है वो दिखाएगा। अब दोस्तों अगर ये वेबसाइट टैबलेट में ओपन हो रही है तो हमारा जो लोगो है वो बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे टैबलेट के लिए हमें क्या करना है, उसकी विड्थ बढ़ा देनी। तो यहाँ पे हम उसकी विड्थ बढ़ा देते हैं और यहाँ पे उसकी विड्थ कर देते हैं 180। तो ये टैबलेट के लिए होगी। फिर उसी तरह से दोस्तों हमें मोबाइल में देखना है, अगर ये वेबसाइट मोबाइल डिवाइस में ओपन होती है तो ये किस तरह से दिखेंगी। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है मोबाइल का, वहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मोबाइल में कुछ इस तरह से दिखेगी और फिर से हमारा जो लोगो है वो बहुत ही छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे हम उसकी विड्थ बढ़ा के 180 कर देते हैं। तो अब ये सही है। तो दोस्तों यहाँ पे अलग अलग 3 ऑप्शन है, डेस्कटॉप में किस तरह से दिखनी चाहिए, टैबलेट डिवाइस में किस तरह से दिखनी चाहिए और मोबाइल डिवाइस में किस तरह से दिखनी चाहिए। तो हम इस तरह से ये लोगो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी थीम हो उसमें आपको लोगो सेट करने के लिए कस्टमाइज में जाना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है ताकि ये जो लोगो है वो चेंज करने का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। अब दोस्तों अगर आपको ये लोगो डिज़ाइन करना है तो बहुत ही आसान है। ये लोगो किस तरह से डिज़ाइन करना है उसका पूरा वीडियो मैंने बनाया है, तो वो वीडियो आप देख लीजिए। उसकी मदद से आप बड़ी ही आसानी से और कम समय में लोगो डिज़ाइन कर सकते हो। तो दोस्तों ये हमारा जो पेज है उसका जो लोगो है वो हमने सेट कर दिया। अब दोस्तों हम यहाँ पे न्यू टैब ओपन कर लेते हैं और फिर से हम हमारी वेबसाइट ओपन करके देख लेते हैं लोगो ठीक तरह से आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों अभी तक लोगो नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने यहाँ पे चेंजेस किए हैं वो अभी तक पब्लिश नहीं किए, इसलिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो पब्लिश बटन है उस पर जाके क्लिक करना है। तो ये हमने जो चेंजेस किए वो सभी अब पब्लिश हो गए। फिर से हम हमारी वेबसाइट में चले जाते हैं और इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। अब दोस्तों हमने जो भी चेंजेस किए वो यहाँ पे आ गए हैं। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये जो हमारी वेबसाइट है उसमें यहाँ पे वर्डप्रेस का सिंबल आ रहा है। तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे हमारा सिंबल चाहिए। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे एप्पल की वेबसाइट दिखा रहा हूँ। तो हम यहाँ पे एप्पल की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। तो जब हम एप्पल की वेबसाइट ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे एप्पल का सिंबल आ रहा है। तो उसी तरह से हमें क्या चाहिए, हमें जो ये हमारा लोगो है वो हमें इस वर्डप्रेस के लोगो की जगह पे चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको ये लोगो अपलोड करने का जो ऑप्शन है वहीं पे आपको रहना है, स्क्रॉल करके नीचे चले जाना है और यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट साइट आइकॉन। तो यहाँ पे इस बटन पे आपको क्लिक करना है। इस बटन पे क्लिक करने के बाद आपको साइट आइकॉन सिलेक्ट करने के लिए पूछेगा। तो आपको यहाँ पे साइट आइकॉन सिलेक्ट करना है। अगर आपका साइट आइकॉन यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी में है तो सीधा सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। तो फिर से हम दोस्तों हमारी फाइल में चले जाते हैं। हमें ये जो लोगो है वो साइट आइकॉन में रखना है। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, हमारी ब्राउज़र में चले जाते हैं और यहाँ पे हम इसको ड्रॉप कर देते हैं। तो ये जो इमेज है वो अपलोड हो गई, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जो सिलेक्ट बटन है उस पर हम क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से क्रॉप करने को पूछ रहा है तो हमें क्रॉप नहीं करना है और हम यहाँ पे स्किप क्रॉपिंग कर देते हैं। तो अब दोस्तों आप देखिए तो यहाँ पे अपना जो वेबसाइट लोगो है वो आ गया है। अब हम इसको पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद हम फिर से हमारी वेबसाइट में चले जाते हैं और यहाँ पे दोस्तों हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अब दोस्तों जब हमारी वेबसाइट ओपन होगी तो यहाँ पे वर्डप्रेस का सिंबल नहीं आएगा, हमारा जो लोगो है वो अब आएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप वेबसाइट का लोगो और ये जो साइट टाइटल है इसको साइट टाइटल बोलते हैं, साइट टाइटल का लोगो भी चेंज कर सकते हैं। तो अब हम दोस्तों इसको क्लोज़ कर देते हैं क्योंकि अब हमें यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना है। तो इसको हम क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ पे हम फिर से हमारे डैशबोर्ड में चले जाते हैं। अब दोस्तों हमें हमारा होम पेज है उसका ये जो सब कंटेंट है, ये जो इमेजेस है वो हम अब चेंज करने वाले हैं।
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो होम पेज है वो एलिमेंटर में ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो हमारा होम पेज है वो एलिमेंटर में ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों इस पे मैं राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ ताकि हमारा जो डैशबोर्ड है वो उसी तरह से ओपन रहे इसलिए। तो यहाँ पे न्यू टैब में हमारा होम पेज एलिमेंटर में ओपन हो गया है, जिसकी मदद से हम अब पूरा जो वेब पेज है वो डिज़ाइन कर सकेंगे, उसमें चेंजेस कर सकेंगे। अब दोस्तों हमें ये जो फर्स्ट इमेज है, ये जो बैकग्राउंड में दिख रही है, वो हमें चेंज करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो इमेज है उसका जो मेन कंटेंट है वो ये वाला है। तो यहाँ पे हमारा जैसे ही माउस आ जाता है तो ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे जो ये इमेज है वो ये कंटेंट में है, ये एलिमेंट में है, तो उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने से ही दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे इसके सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स हमने सिलेक्ट किया है उसके सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे आपके सामने इमेज दिख रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस इमेज को निकाल देंगे। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके ये इमेज हम निकाल देंगे और यहाँ पे हम नई इमेज ऐड करेंगे, चूज़ इमेज। तो यहाँ पे हमें क्लिक कर लेता हूँ और दोस्तों यहाँ पे आपको इमेज सिलेक्ट करने को बोल रहा है। अगर इमेज आपकी इसमें है तो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं है तो यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। तो हमें यहाँ पे नई इमेज अपलोड करनी है, तो किस तरह से करनी है, यहाँ पे मुझे ये जो होम पेज वाला फोल्डर है उसमें से ये इमेज एज ए बैकग्राउंड में रखनी है। तो इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देता। तो ये हमारी इमेज है वो अपलोड हो गई है। इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ पे बटन आ गया इंसर्ट मीडिया, उस पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब हमारी बैकग्राउंड में ये इमेज आ गई। तो दोस्तों यहाँ पे इमेज तो आ गई, मगर ये जो फॉन्ट है वो वाइट कलर के है, तो वो सही तरीके से दिख नहीं रहे। तो अब हमें क्या करना है, यही एलिमेंट को फिर से आपको सिलेक्ट करना है, इसके सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो बीच वाला ऑप्शन है स्टाइल, वहाँ पे अभी हमारा सिलेक्शन है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे चले जाना है और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है बैकग्राउंड ओवरले, वहाँ पे आपको दोस्तों क्लिक करना है। जब आप बैकग्राउंड ओवरले पे क्लिक करेंगे तो उसके ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। वहाँ पे दोस्तों आपको पहला ऑप्शन है क्लासिक, वहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है, उसके सारे ऑप्शन आ जाएंगे और वहाँ पे जाके दोस्तों आपको कलर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये जो अभी कोई कलर सिलेक्ट नहीं है इसलिए इस तरह का आ रहा है, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे और आपको कौन सा कलर सिलेक्ट करना है, आपको सिलेक्ट करना है ब्लैक। यहाँ पे हम दोस्तों ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसको बंद करने के लिए फिर से हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों ये जो हमारे फॉन्ट है वो सही तरीके से दिख रहा है। अगर दोस्तों ये जो ब्लैक कलर है उसकी जो ओपेसिटी है, मतलब ये जो ट्रांसपेरेंसी है, वो आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो फिर से यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे ताकि इसके ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। फिर से हम बैकग्राउंड ओवरले में चले जाएंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ऑप्शन आ जाएंगे। जो हमने ब्लैक कलर सिलेक्ट किया था उसकी जो ओपेसिटी है वो आपको बढ़ानी है, तो यहाँ पे उसका ऑप्शन है। ये जो हम यहाँ पे बढ़ाएंगे तो उस जो हमारी इमेज है वो कम दिखेगी और कलर ज़्यादा दिखेगा। तो हम यहाँ पे ओपेसिटी 0.5 ही रखेंगे ताकि अच्छी तरीके से इमेज भी दिख सके और फॉन्ट भी दिख सके। तो ये हमारी ओपेसिटी हमने 5 रख दी है। तो अब ये हमारी इमेज आ गई। अब दोस्तों ये इमेज हमारी साइट में अभी तक नहीं आई है क्योंकि ये हमने अपडेट नहीं किया है इसलिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। तो ये मैं अपडेट बटन पे क्लिक कर लेता हूँ, जिससे हमने जो भी चेंजेस किए वो सारे अपडेट हो जाएंगे। अब दोस्तों फिर से हम हमारी वेबसाइट में चले जाते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे इमेज आ रही है नहीं। तो यहाँ पे इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो दोस्तों रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे हमारी इमेज अच्छी तरीके से आ रही है। तो ये दोस्तों हमने इमेज चेंज कर ली। अब दोस्तों हमें ये योर बेस्ट लोकल रूफिंग सर्विस, ये जो लिखा हुआ है उसको हमें चेंज करना है। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसके रिलेटेड ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है योर बेस्ट लोकल रूफिंग सर्विस, वो हम निकाल देते हैं, डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं बेस्ट कंप्यूटर एसेसरीज एंड कंप्यूटर रिपेयरिंग सर्विस। तो दोस्तों ये जो कंटेंट है वो भी मैंने इस फोल्डर में दे दिया है, जो आप डाउनलोड करेंगे वहाँ पे ये पूरा टेक्स्ट आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट करना है। फिर दोस्तों यहाँ पे लिखा है लीडिंग रूफ सर्विसिंग इन न्यूयॉर्क, तो वहाँ
वहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, इसके ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे, इसको सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देता हूँ और हम यहाँ पे लिख लेते हैं वाइडेस्ट रेंज ऑफ कंप्यूटर एसेसरीज, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा कंटेंट आ गया। अब दोस्तों यहाँ नीचे जो लिखा है उसको हमें चेंज करना है, तो आपको वहाँ पे जाके क्लिक करना है, तो इसके ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये जो पूरा कंटेंट है वो मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे हम लिख लेते हैं वी आर द लीडिंग कंप्यूटर एसेसरीज। ये जो लिखा हुआ है उसको मैं सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा कंटेंट आ गया। अब दोस्तों हमने यहाँ पे जो भी चेंजेस किए वो हम अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम अपडेट बटन पे क्लिक कर लेते हैं ताकि ये जो चेंजेस है वो अपडेट हो जाए। फिर दोस्तों यहाँ पे एक बटन दिया है जिस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे उसके ऑप्शन आ जाता है। अभी के लिए दोस्तों इस बटन पे क्लिक करने से कोई भी दूसरा पेज ओपन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लिंक है वहाँ पे अभी तक कुछ नहीं दिया है, इसलिए तो इस पे हम लास्ट में लिंक देंगे जिसकी मदद से हमारा एक पेज ओपन होगा और वहाँ से कस्टमर इंक्वायरी कर सकता है। तो अभी के लिए हम इसको इसी तरह पे रख देते हैं और यहाँ पे दोस्तों व्यू अवर सर्विस लिखा है, उस पे जाके हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं व्यू अवर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे सर्विस सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं और हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोडक्ट। अब दोस्तों हमें करना क्या है, जब यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा तो हमारा प्रोडक्ट वाला पेज ओपन होगा। तो अभी के लिए हमने प्रोडक्ट पेज बनाया नहीं है, तो जब हम प्रोडक्ट का पेज बना लेंगे तब उसकी जो लिंक है वो इसमें लगा देंगे ताकि जब यहाँ पे क्लिक हो तब वो प्रोडक्ट वाला पेज ओपन हो जाए। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। फिर से हम इसको अपडेट कर देते हैं ताकि ये जो सभी चेंजेस है वो हमारी वेबसाइट में अप्लाई हो जाएंगे। फिर दोस्तों हम स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्लिक करेंगे तो ये जो एड्रेस है वो एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिख लीजिए। अभी के लिए मैं यही एड्रेस रखता हूँ। और फिर दोस्तों यहाँ पे छोटे छोटे आइकॉन दिए, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है और यहाँ पे इंस्टाग्राम है। तो अगर आपको फेसबुक और ये सभी ट्विटर के लिंक देने हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे उसके ऑप्शन आ जाएंगे। फेसबुक यहाँ पे लिखा है उस पर क्लिक कर दीजिए, उसकी जो भी लिंक है वो यहाँ पे लिख लीजिए। तो यहाँ पे हम लिंक डाल देते हैं facebook.com/ztech। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सभी आइकॉन के लिए आपको लिंक डाल देनी है। इसी तरह से आपको ट्विटर की लिंक यहाँ पे डालनी है, इसी तरीके से YouTube की यहाँ पे और Instagram की यहाँ पे। अगर दोस्तों आपको YouTube नहीं रखना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो क्रॉस है उस पर क्लिक करके उसको निकाल देना है, तो यहाँ पे वो निकल जाएगा। उसी तरीके से आपको कोई नया ऑप्शन ऐड करना है, मान लो लिंक्डइन ऐड करना है, तो आपको क्या करना है, ऐड आइटम पे क्लिक करना है, फिर उसका आइकॉन सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे कई सारे आइकॉन के लिस्ट आ जाएंगे, उसमें से आपको यहाँ पे हमें लिंक्डइन सिलेक्ट करना है, उसको सिलेक्ट करके इंसर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिंक्डइन का आइकॉन आ गया और यहाँ पे हम लिंक्डइन की हमारी जो प्रोफाइल है उसकी हम यहाँ पे लिंक दे देंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे फिर से हम अपडेट कर देते हैं ताकि यहाँ पे जो हमने चेंजेस किए वो अपडेट हो जाए। अब दोस्तों स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो ये हेडिंग है वो हम चेंज कर लेते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो ये हम अभी के लिए निकाल देते हैं और यहाँ पे हम हमारा कंटेंट लिख लेते हैं जो मैंने पहले से यहाँ पे लिख रखा है, कंप्यूटर एसेसरीज एंड रिपेयरिंग सर्विस। कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब दोस्तों ये जो फॉन्ट है वो थोड़े बड़े हैं, तो उसकी साइज़ कम करने के लिए, साइज़ घटाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन है HTML टैग H2। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या सिलेक्ट कर लेना, H6 करेंगे तो बहुत ही छोटा हो जाएगा। यहाँ पे हम H5 सिलेक्ट कर लेते हैं या फिर H3। तो H3 हम सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि इसकी साइज़ सही हो। अब दोस्तों यहाँ पे जो कंटेंट है वो हम चेंज करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमारा माउस आ रहा है, तो दोस्तों अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे दो अलग अलग कंटेंट है। यहाँ पे हम ला रहे हैं तो इसकी बॉर्डर अलग से आ रही है और यहाँ पे हम जब माउस ला रहे हैं तो इसकी बॉर्डर भी अलग आ रही है। तो यहाँ पे दो अलग अलग एलिमेंट्स है। तो पहले हम यहाँ पे जाके इस पर क्लिक करते हैं तो इसके ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो मैं निकाल देता हूँ और यहाँ पे हम अपना कंटेंट डाल देते हैं जो मैंने पहले से लिख रखा है। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यह हमारा कंटेंट आ गया। अब हम इसको चेंज करेंगे, तो यहाँ पे मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो पूरा कंटेंट है वो मैं निकाल देता हूँ
और फिर जो हमारा कंटेंट वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो हमने यहाँ पे हमारा कंटेंट डाल दिया। अब दोस्तों हम इसको अपडेट कर देते हैं ताकि चेंजेस अप्लाई हो जाए। फिर दोस्तों यहाँ पे नीचे लिखा है 24/7 इमरजेंसी रूफिंग सर्विस, तो हम यहाँ पे क्लिक करके इसको चेंज कर देते हैं। और ये जो लिखा हुआ है उसको चेंज करने के लिए यहाँ पे लिखा है इमरजेंसी रूफिंग सर्विस, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इमरजेंसी रिपेयरिंग सर्विस, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर जो भी कुछ होगा वो आप यहाँ पे डाल देंगे। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 8001 8002। तो इस तरह से आप अपना मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट डिटेल जो भी कुछ है वो आप डाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे इमरजेंसी सर्विसिंग रिपेयर। अब दोस्तों यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट फ्री एस्टिमेट, यहाँ पे दोस्तों एक फॉर्म आना चाहिए जो नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे उसके ऑप्शन आ जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों आपको फॉर्म दूसरा जो ऑप्शन है वहाँ पे जाके इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है कॉन्टैक्ट फॉर्म, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है ताकि यहाँ पे आपका पूरा फॉर्म आ जाएगा और आपको अपडेट कर देना है। तो दोस्तों यहाँ तक आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे जो भी कुछ चेंजेस किए हैं वो हम हमारी वेबसाइट में जाके देख लेते हैं। तो फिर से हम हमारी वेबसाइट में चले जाते हैं और यहाँ पे जाके हम फिर से इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये जो हमारी वेबसाइट रिफ्रेश हो गई, तो यहाँ पे दोस्तों ये जो पूरा कंटेंट है वो अभी आ रहा है और यहाँ पे हमने नीचे चेंजेस किए वो भी आ गए हैं और यहाँ पे हमारा फॉर्म भी आ रहा है। अब दोस्तों हम स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे ये जो पूरा सेक्शन है वो हमें नहीं चाहिए, तो उसको डिलीट करने के लिए यहाँ पे क्रॉस सिंबल आ रहा है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो ये पूरा सेक्शन डिलीट हो जाएगा। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमारी प्रोडक्ट यहाँ पे रखनी है, तो यहाँ पे हमें नया सेक्शन ऐड करना पड़ेगा। तो नया सेक्शन ऐड करने के लिए क्या करना है, जब आपका माउस इस सेक्शन पे आएगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, प्लस की निशानी यहाँ पे दिखेगी, तो वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो नया सेक्शन ऐड हो सकेगा। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं, तो ये नया सेक्शन आ गया। उसमें आपको क्या करना है, तो यहाँ पे हमें जो पहला ऑप्शन है प्लस निशानी, वहाँ पे क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने से आपको पूछेगा कि ये जो सेक्शन है उसमें आपको कितने कॉलम चाहिए। तो हमें यहाँ पे 4 कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे हम ये 4 कॉलम वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे 4 कॉलम वाला सेक्शन नया बन गया है। अब दोस्तों ये जो 4 कॉलम है, चारों कॉलम ने यहाँ पे प्लस का सिंबल है, मतलब आप यहाँ पे कोई भी नया एलिमेंट रख सकते हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस सिंबल है उस पे जाके क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने से यहाँ पे कई सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो आप सीधे उसको उठा के यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इमेज रखनी है, तो ये जो इमेज का ऑप्शन है वो हम सिलेक्ट करके, इमेज का एलिमेंट हम सिलेक्ट करके उसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। तो ये जो इमेज है वो यहाँ पे आ गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी इमेज रखनी है वो इमेज अब हमें यहाँ से सिलेक्ट करनी है। ये जो इमेज सिलेक्ट है उसके ऑप्शन यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम चूज इमेज पे क्लिक करके यहाँ से इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपकी इमेज यहाँ पे है तो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं है तो आपको अपलोड करनी है। हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे हम ये जो मदरबोर्ड है Ryzen A32M वो हम अपलोड करने वाले, तो इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। ये हमारी इमेज है वो अपलोड हो गई है। इस इमेज को सिलेक्ट करके इंसर्ट मीडिया बटन पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज ऐड हो गई। उसी तरीके से दोस्तों हमें दूसरी इमेज यहाँ पे रखनी है, तो यहाँ पे हम प्लस सिंबल पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे एलिमेंट्स आ जाएगा। ये जो इमेज है वो ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। उसी तरीके से यहाँ पे हम सिलेक्ट करके इमेज को यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे हम इमेज एलिमेंट लेके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे सभी इमेज एलिमेंट्स आ गए हैं और यहाँ पे अब हम सब इमेज सेट कर देंगे। इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे इमेज चेंज करते हैं, यहाँ से हम इमेज हमारी अपलोड कर देते हैं, यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। इमेज सिलेक्ट करके यहाँ पे इंसर्ट मीडिया पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी इमेज आ गई और अब इस इमेज को हम सेट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करके चेंज इमेज, अपलोड इमेज, इंसर्ट मीडिया और ये हमारी इमेज आ गई। उसी तरीके से यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करके चेंज इमेज, यहाँ से हम अपलोड कर लेते हैं।
इंसर्ट इमेज और यहाँ पे सभी इमेज अब आ गई है। तो दोस्तों ये जो मदरबोर्ड है वो हमारे गेमिंग के मदरबोर्ड है। तो यहाँ पे हम एक हेडिंग लगाना चाहते हैं जिससे देखने वाले को पता चले कि ये क्या है। तो यहाँ पे फिर से हम ऐड सेक्शन पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे ये जो प्लस सिंबल है वहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे हमें कोई भी कॉलम नहीं चाहिए, हमारा सेक्शन है वो हमें पूरा चाहिए। तो यहाँ पे हम पहले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे प्लस सिंबल पे जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे एलिमेंट्स आ जाएगा और यहाँ पे जो हेडिंग है वो हम यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम हमारा हेडिंग लिख लेंगे। हमारा हेडिंग है ऑल गेमिंग मदरबोर्ड। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करके कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और ये जो अभी टाइटल है वो लेफ्ट साइड आ रहा है तो हमें सेंटर में चाहिए। तो आपको क्या करना है, ये जो एलिमेंट है उसको आपको सिलेक्ट करना है। दोस्तों ये सेक्शन को आपको सिलेक्ट नहीं करना, यहाँ पे जो हमने हेडिंग वाला टेक्स्ट वाला एलिमेंट रखा उसको आपको सिलेक्ट करना। तो उसको सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, फिर जाके आपको क्लिक करना है ताकि ये सिलेक्ट हो जाए। फिर आपको दोस्तों यहाँ पे उसका ऑप्शन है अलाइनमेंट, यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट पे आपको क्लिक करना है। तो ये जो ऑप्शन है वो सेंटर में आ जाएगा। अब दोस्तों इसको हम अपडेट कर देते हैं ताकि ये चेंजेस है वो अप्लाई हो जाए और फिर हम हमारी वेबसाइट में देख लेते हैं। वेबसाइट में जाके हम यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो भी चेंजेस किए वो आ गए हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे ये जो मदरबोर्ड है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखना चाहते हैं। तो फिर से हम हमारे पेज में चले जाते हैं और यहाँ पे दोस्तों हम नया एलिमेंट ऐड करेंगे। तो फिर से दोस्तों यहाँ पे नया एलिमेंट ऐड करने के लिए ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे आपको क्लिक करना है ताकि सभी एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें पहले तो ये मदरबोर्ड कौन सा है उसका हेडिंग रखना है। तो ये जो हेडिंग वाला ऑप्शन है वो हमें सिलेक्ट करके यहाँ पे लाके आपको ड्रॉप करना है। दोस्तों जहाँ पर भी ये ब्लू कलर का आपको सिलेक्शन दिखेगा वहाँ पे ये हेडिंग ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे हमें ऊपर नहीं रखना है, नीचे रखना है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लाएंगे तो ये ब्लू पट्टी क्या दिखा रही है, अब आपका हेडिंग यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे लाके मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो ये हमारा हेडिंग हो गया। अब ये जो हेडिंग है वो बहुत ही बड़ा है, इसे हमें छोटा करना है। तो हम यहाँ पे H6 कर देते हैं ताकि ये हेडिंग थोड़ा छोटा हो जाए। तो ये बहुत ही छोटा है तो यहाँ पे हम H5 कर देते हैं। तो ये अभी सही दिख रहा है। अब दोस्तों ये हमारा मदरबोर्ड है उसका हम हेडिंग सेट कर लेते हैं Ryzen A320M। तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसका ऑप्शन आ जाएगा। ये कंटेंट है वो हम निकाल के यहाँ पे हमारा हेडिंग लिख लेते हैं। तो अभी ये हेडिंग बहुत ही छोटा लग रहा है तो फिर से हम दोस्तों यहाँ पे H4 करके देख लेते हैं। तो अब ये सही दिख रहा है। इसको हमें सेंटर में रखना है। तो ये जो एलिमेंट है उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे अलाइनमेंट सेंटर कर देना है। और फिर दोस्तों हमें यहाँ नीचे उसका डिस्क्रिप्शन चाहिए। ये जो हेडिंग हो गया उसके नीचे हमें इसका डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर लिखा है उसको आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे जाके ड्रॉप करना है। जहाँ पे आपकी ब्लू पट्टी आ रही है आपको ऊपर रखना है। तो ब्लू पट्टी आपके ऊपर जब आए तब आपको इसको छोड़ना है, पर मगर हमें यहाँ पे नीचे रखना है। तो ये जो ब्लू पट्टी नीचे आ रही तब हम यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। अब दोस्तों हम इसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखेंगे जो मैंने पहले से लिख रखा है। इसको मैं सिलेक्ट करके कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये उसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन हो गया। और इसको भी हम सेंटर में रखना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, ये एलिमेंट्स को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे कोई सीधा सेंटर का ऑप्शन नहीं है। तो आपको क्या करना है, स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाके आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा अलाइनमेंट, उस पर जाके आपको सेंटर सिलेक्ट करना है ताकि ये सेंटर में आ जाए। तो दोस्तों इस तरह से हमें ये सभी इमेजेस है उसके नीचे हेडिंग भी रखना है और इसका कंटेंट भी रखना है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से नया एलिमेंट ऐड नहीं करेंगे, मगर यहाँ पे हम इसको कॉपी करके यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। तो ये इसका तो यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट हो गया। इसी तरीके से ये कंटेंट हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसी तरीके से इसको हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उसी तरीके से ये जो डिस्क्रिप्शन है उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये सभी इमेजेस के हेडिंग और डिस्क्रिप्शन आ गए। अब हम ये सभी हेडिंग चेंज कर देते हैं। हेडिंग और डिस्क्रिप्शन हम चेंज कर लेते हैं। पहले ये कर लेते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन मैंने पहले से लिख रखा है, हेडिंग भी लिख रखा है। कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन चेंज कर लेते हैं
कॉपी करके इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। इसका हेडिंग हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन हम चेंज कर लेते हैं। दोस्तों ये सभी फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकें। इस हेडिंग को हम चेंज कर लेते हैं और इसके डिस्क्रिप्शन को भी हम चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन हमने चेंज किया। तो ये सभी हमारे मदरबोर्ड है उसके हेडिंग हमने रख दिए और उसका डिस्क्रिप्शन भी हमने रख दिया। और अब इसको हम अपडेट कर लेते हैं ताकि ये चेंजेस अप्लाई हो जाए। अब हम हमारी वेबसाइट में जाके इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि किस तरह से ये दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने हमारी वेबसाइट रिफ्रेश कर ली तो अब ये सही तरीके से दिख रहा है। तो ये दोस्तों हमारा गेमिंग मदरबोर्ड वाला सेक्शन हो गया। अब दोस्तों हम यहाँ पे नीचे हमारे जो अदर एसेसरीज है, कीबोर्ड, माउस, SMPS, ये हमारी जो एसेसरीज है वो हम यहाँ पे रखना चाहते हैं। तो हम फिर से हमारे होम पेज एलिमेंटर में चले जाते हैं और यहाँ पे दोस्तों हम फिर से नया सेक्शन ऐड कर लेते हैं। नया सेक्शन ऐड करने के लिए यहाँ पे प्लस निशानी पे क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर एक नया सेक्शन ऐड हो जाएगा और यहाँ पे जो पहली प्लस सिंबल है वहाँ पे जाके हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे हम फिर से 4 कॉलम वाला हम यहाँ पे सेक्शन ऐड करेंगे। इस पे हम क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे 4 कॉलम वाला सेक्शन आ गया। दोस्तों हम यहाँ पे इमेजेस रखना चाहते हैं हमारी प्रोडक्ट की, हमारी जो दूसरी प्रोडक्ट है उसकी हम इमेज रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे फिर से आपको इस पे क्लिक करना है ताकि यहाँ पे सभी एलिमेंट्स आ जाए। उस पे यहाँ पे दोस्तों आप इमेज सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए और इस इमेज में हम हमारी प्रोडक्ट रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे चूज़ इमेज पे क्लिक करके हमारी जो प्रोडक्ट है वो सभी यहाँ पे प्रोडक्ट फोल्डर में है तो उस पे जाके हम क्लिक कर लेते हैं और फिर दोस्तों यहाँ पे जो पहला प्रोडक्ट है वो हम सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। इमेज को सिलेक्ट करके इंसर्ट मीडिया ताकि हमारी जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे आ जाएगी और ये जो प्रोडक्ट है उसका नेम हम नीचे लिखना चाहते हैं तो फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये जो हेडिंग है वो उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करके और यहाँ पे हम इसको ड्रॉप कर देंगे। तो ये हेडिंग आ गया और यहाँ पे हम लिख लेंगे कीबोर्ड और ये जो फॉन्ट है वो बहुत ही बड़े है उसको हम छोटे कर देते हैं। तो यहाँ पे हम H6 सिलेक्ट कर लेते हैं। ये जो कीबोर्ड लिखा हुआ है उसको हम सेंटर में रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अलाइनमेंट सेंटर सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से हम दोस्तों ये सभी जो कॉलम है उसमें हम इसी तरह की इमेज और इसी तरह का हेडिंग रखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट और यहाँ पर भी पेस्ट। उसी तरीके से दोस्तों हम हेडिंग को भी कॉपी कर लेते हैं, राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट और यहाँ पे पेस्ट। अब दोस्तों ये जो इमेज है वो हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके चेंज इमेज और हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो यहाँ पे है तो हम ये प्रोडक्ट सिलेक्ट करके इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। इंसर्ट मीडिया, ये हमारा माउस आ गया, यहाँ पे क्लिक करके हेडिंग चेंज कर लेते हैं, माउस, इसकी इमेज चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करके चूज़ इमेज। दोस्तों ये सभी इमेजेस है वो हमें हमारी वेबसाइट में यूज़ करनी है तो ये सभी इमेज हम पहले अपलोड कर देते हैं। तो ये 2 इमेज अपलोड हो गई है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें अपलोड करनी है। तो ये सभी इमेज एक साथ सिलेक्ट करके इसको क्लिक करके ड्रॉप करके हमारा जो पेज है उस पे यहाँ पे इंसर्ट मीडिया पे जाके हम उसको ड्रॉप कर देंगे, मतलब कि माउस के क्लिक हम छोड़ देंगे तो ये सभी इमेज एक साथ अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे सभी इमेज एक साथ अपलोड हो रही है तो ये पूरा आपको अपलोड हो जाने देना है। तो यहाँ पे बारी बारी से सभी इमेज अपलोड हो गई है। अब दोस्तों तीसरा प्रोडक्ट हमारा ये है, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट मीडिया और यहाँ पे ये जो है कीबोर्ड माउस कॉम्बो है, कीबोर्ड माउस कॉम्बो। यहाँ पे दोस्तों तो हम नेक्स्ट प्रोडक्ट रख लेते हैं, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे चूज़ इमेज। नेक्स्ट इमेज हमारी है वायरलेस कीबोर्ड माउस कॉम्बो, इसको इंसर्ट कर देते हैं। इसका टेक्स्ट है वो हम चेंज कर लेते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमारी सभी प्रोडक्ट यहाँ पे आ गई। अब दोस्तों ये जो हमारी प्रोडक्ट है उसका हमें हेडिंग रखना है तो फिर से हम यहाँ पे क्लिक करके नया सेक्शन ऐड कर देंगे। यहाँ पे प्लस सिंबल पे क्लिक करके यहाँ पे हम पहला ऑप्शन है उस पर क्लिक करके नया सेक्शन ऐड कर देंगे और यहाँ पे जाके हम
हेडिंग सिलेक्ट करके यहाँ पे रख देंगे। तो ये हमारा हेडिंग आ गया। अब इस हेडिंग को हम चेंज कर लेते हैं और चेंज करके लिख लेते हैं ऑल अदर डिवाइसेस। तो मैं ये यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और इसको हम सेंटर में रखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, अलाइनमेंट में जाके सेंटर सिलेक्ट कर लेना है ताकि ये सेंटर में आ जाए। अब दोस्तों आपको इसको अपडेट कर देना है ताकि ये चेंजेस अप्लाई हो जाए। अब हम दोस्तों हमारी वेबसाइट में जाके इसको चेक कर लेते हैं कि ये सारे चेंजेस अप्लाई हो गए हैं कि नहीं। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो रिफ्रेश करने के बाद हमारे जो प्रोडक्ट है वो सभी यहाँ पे आ गए हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम कोई भी हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे आसानी से ऐड कर सकते हैं और उसका हेडिंग भी चेंज कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन भी हम रख सकते हैं। तो अब दोस्तों हम स्क्रॉल करके नीचे चले जाते हैं और वाई चूज अस यहाँ पे जो कंटेंट है वो हम चेंज कर लेते हैं। फिर से हम हमारे होम पेज के एलिमेंटर एडिटर में चले जाते हैं। यहाँ पे वाई चूज अस हेडिंग ऐसे ही रख लेते हैं और इसका जो नीचे का डिस्क्रिप्शन है वो हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, इसके सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। कंटेंट हम सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम हमारा कंटेंट लिख लेते हैं जो मैंने पहले से लिख रखा है, वाई चूज अस। इसको हम सिलेक्ट करके कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया वाई चूज अस का डिस्क्रिप्शन और फिर इसके नीचे यहाँ पे पहला ऑप्शन है क्वालिफाइड एक्सपर्ट। तो दोस्तों इसके हेडिंग में हमें चेंज नहीं करना है, इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे जाके हम क्लिक कर लेते हैं तो ये इसका सारे ऑप्शन आ गए। यहाँ पे क्वालिफाइड एक्सपर्ट हेडिंग है वो वैसे का है वैसा ही रखना है। नीचे का डिस्क्रिप्शन हमें चेंज करना है, उसको सिलेक्ट करके हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे जो मैंने पहले से लिख रखा है उसको सिलेक्ट करके कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर दोस्तों वर्कमैनशिप क्वालिटी, इसका जो हेडिंग है वो भी हम वैसे का वैसा ही रखेंगे और ये जो नीचे का कंटेंट है वो हम चेंज कर लेंगे। तो इसको हम सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं और हमारी जो टेक्स्ट फाइल में मैंने पहले से ही लिख रखा है वो हम सिलेक्ट करके कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर दोस्तों क्वालिफाइड प्रोफेशनल, उस पर हम क्लिक करेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन हम निकाल देंगे और पहले से जो मैंने रखा है वो सिलेक्ट करके यहाँ पे हम कॉपी करके इसको पेस्ट कर देंगे। स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आ जाते हैं, फ्लेक्सिबल शेड्यूल, उसका भी डिस्क्रिप्शन दोस्तों हम निकाल देंगे डिलीट करके। जो मैंने पहले से रखा है उसको हम सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाके हम उसको पेस्ट कर देंगे। अफोर्डेबल पैकेजेस, उसमें दोस्तों हम डिस्क्रिप्शन निकाल देते हैं। यहाँ पे पहले से डिस्क्रिप्शन मैंने लिख रखा है, उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन आ गया। स्पेशल ऑफर, उसमें भी हम दोस्तों डिस्क्रिप्शन निकाल देते हैं और पहले से जो हमने यहाँ पे मैंने लिख रखा है उसको कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारा वाई चूज अस का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। इसको हम अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद हम हमारी वेबसाइट में जाके रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं जो हमने अपडेट किया है वो अप्लाई हुआ है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे ये सभी जो चेंजेस है वो अप्लाई हो चुके हैं। अब दोस्तों हम स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे जो काउंटिंग आ रहा है उसमें हम थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं। फिर से हम हमारे होम पेज के एलिमेंटर एडिटर में चले जाते हैं और यहाँ पे दोस्तों कमर्शियल प्रोजेक्ट लिखा है, उस पे जाके हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, हैप्पी कस्टमर्स। तो हमारे हैप्पी कस्टमर कितने हैं तो वो यहाँ पे काउंट दिखा रहा है। दोस्तों यहाँ पे हम 1280 है वो निकाल के हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1000 और यहाँ पे सिर्फ 1000 ही नहीं है मगर 1000 प्लस है। तो यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शन है नंबर सुफिक्स, तो दोस्तों नंबर सुफिक्स में आप जाके आपको क्लिक करना है और वहाँ पे दोस्तों आपको प्लस की निशानी आपको टाइप कर देनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 प्लस। तो यहाँ से आप नंबर चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे आप जो लास्ट में प्लस की निशानी लगती है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे लिखा है रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, वहाँ पे हम लिखेंगे हार्डवेयर प्रोडक्ट्स। तो वहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे जो टाइटल ऑप्शन है वहाँ पे जाके ये जो पुराना कंटेंट हम डिलीट कर देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे हार्डवेयर प्रोडक्ट्स और यहाँ पे 1420 प्लस रखना है। तो ये जो नंबर सुफिक्स है वहाँ पे जाके हम प्लस की निशानी कर देंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे ये जो थर्ड ऑप्शन है हार्ड वर्किंग एम्प्लॉइज, वहाँ पे हमें लिखना है हमारे कितने सेंटर है, सर्विस सेंटर है। तो वहाँ पे जाके क्लिक करके ये टाइटल में चले जाते हैं, इसको हम डिलीट करके यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिपेयरिंग सेंटर और यहाँ पे जो हमारा रिपेयरिंग सेंटर है वो 100 प्लस नहीं है मगर हम यहाँ पे 10 रखना है, 10 रखना है। तो ये जो एंडिंग नंबर है वो मैं निकाल के 10 लिख लेता हूँ।
फिर जो लास्ट ऑप्शन है हैप्पी कस्टमर, वहाँ पे हम लिखना चाहते हैं कि हमारे पास एक्सपर्ट की टीम कितनी है। तो यहाँ पे जाके मैं क्लिक कर लेता हूँ। इसको चेंज करने के लिए यहाँ पे टाइटल में चले जाते हैं, इसको यहाँ पे डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्सपर्ट टीम। और हमारी जो एक्सपर्ट टीम है वो 50 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम एंडिंग नंबर में चले जाते हैं, 800 निकाल के वहाँ पे लिख लेते हैं 50 और यहाँ पे नंबर सुफिक्स में रख देते हैं प्लस। तो ये दोस्तों हमारा जो काउंटर है कि कितने हैप्पी कस्टमर है, कितने हार्डवेयर प्रोडक्ट है, रिपेयरिंग सेंटर कितने हैं, एक्सपर्ट टीम कितनी है। तो ये हमारा नंबर का सेक्शन तैयार हो गया। इसको हम अपडेट कर देते हैं। अब दोस्तों हम हमारी वेबसाइट में जाके ये जो नंबर वाला सेक्शन है उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम रिफ्रेश कर लेते हैं हमारी वेबसाइट को। तो यहाँ पे अब आ रहा है हैप्पी कस्टमर, हार्डवेयर प्रोडक्ट्स, रिपेयरिंग सेंटर और एक्सपर्ट टीम। तो ये सही तरीके से आ रहा है। अब दोस्तों फिर से हम हमारे होम पेज के एलिमेंटर एडिट में चले जाते हैं और यहाँ पे दोस्तों हम ये इमेज भी चेंज करेंगे और ये कंटेंट भी चेंज करेंगे। इस इमेज को चेंज करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे आपको क्लिक करना है और ये जो चूज़ इमेज है वहाँ पे जाके आपको इमेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे दूसरी कोई इमेज सिलेक्ट कर लेनी है। दोस्तों यहाँ पे हम इस कंपनी के जो मालिक है उसकी इमेज अपलोड कर सकते हैं, जो मैंने पहले से यहाँ पे बना के रखी है। तो वो इमेज हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो ये ओनर की इमेज है, वो मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये हमारी इमेज अपलोड हो रही है। अपलोड हो जाने के बाद हमें इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी इमेज अपलोड हो गई है। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इंसर्ट मीडिया कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी इमेज है वो पूरी तरीके से इंसर्ट हो गई है। अब दोस्तों हमें ये जो इमेज का बैकग्राउंड है यहाँ पे दिख रहा है वो हमें चेंज करना है। तो आपको क्या करना है, ये सेक्शन में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। वहाँ पे सिलेक्ट करने से इसके ऑप्शन आ जाएंगे। वहाँ पे जो ये बीच वाला ऑप्शन स्टाइल, वहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है और यहाँ पे इमेज है वो आपको अपलोड करनी है। तो यहाँ पे दूसरी इमेज अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको जो भी इमेज चाहिए वो आप अपलोड कर दीजिए। यहाँ पे मैं इस इमेज को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं रख देता हूँ। अपलोड हो जाने के बाद उसको सिलेक्ट करके इंसर्ट मीडिया, तो यहाँ पे वो इमेज है वो अपलोड हो गई है। तो यहाँ पे दोस्तों बैकग्राउंड में इमेज आ गई है। अब दोस्तों हम यहाँ पे कंटेंट चेंज करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो हेडिंग है वहाँ पे कंटेंट चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसका टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, उसको निकाल के हम यहाँ पे लिख लेते हैं हियर्स फ्यू वर्ड बाय CEO एंड फाउंडर। और अब यहाँ पे जो कंटेंट है वो भी हम चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। ये जो पुराना कंटेंट है वो हम डिलीट करके निकाल देते हैं यहाँ पे टाइटल में जाके, और पहले से जो मैंने लिख रखा है वो हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे, सिलेक्ट करके कॉपी, और यहाँ पे लिखने के लिए ये जो टाइटल वाला ऑप्शन है वहाँ पे जाके हम पेस्ट कर देंगे। तो पूरा कंटेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ये जो ओनर है उसका नेम लिखना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और उसका नेम चेंज करने के लिए यहाँ पे आपको दोस्तों टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में जाना है और उसका नेम लिखना है जॉन कार्टर। और फिर दोस्तों यहाँ पे उसका कौन सा पोस्ट है, कौन सी उसकी पोजीशन है वो लिखनी है। तो यहाँ पे उसके नीचे ही वो आपको लिखना है। यहाँ पे ये निकाल देता हूँ और यहाँ पे लिख लेते हैं CEO एंड फाउंडर ऑफ ZTech। तो इस तरह से दोस्तों हम ये सेक्शन भी हमने कंप्लीट कर लिया। दोस्तों अब हम स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे दोस्तों कस्टमर रिव्यू है। तो ये कस्टमर रिव्यू भी हम उसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा कुछ लिख लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करके ये जो पुराना कंटेंट है वो हम निकाल देते हैं और हमने जो पहले से लिख रखा है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये जो क्लाइंट है उसका नेम चेंज करना है तो यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और यहाँ पे नेम लिखा है, वहाँ पे दोस्तों आपको जो भी क्लाइंट है उसका नेम लिखना है और उसकी जो पोस्ट है, जो भी कंपनी में काम करता है उसका यहाँ पे आप उसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही रख लेता हूँ। अब ये दूसरा क्लाइंट है उसका रिव्यू है वो चेंज करने के लिए यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और उसका डिस्क्रिप्शन पहले से लिख रखा है उसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और इसका जो नेम है वो चेंज करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं और नेम चेंज करने के लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे हैरी पॉटर। उसी तरीके से दोस्तों हम इस क्लाइंट के जो डिस्क्रिप्शन है उसको भी चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन निकाल देते हैं
और यहाँ पे हमने जो पहले से लिख रखा है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे, उसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे जाके हम पेस्ट कर देंगे, तो इसका भी डिस्क्रिप्शन आ गया। अब दोस्तों ये जो है वो क्लाइंट रिव्यू है, उसके लिए हमें उसका हेडिंग रखना है, तो हम यहाँ पे नया सेक्शन ऐड कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करके पूरा एक नया सेक्शन ऐड करेंगे और यहाँ पे जाके नया एलिमेंट, हेडिंग का एलिमेंट यहाँ पे जाके रख देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे क्लाइंट रिव्यू। तो ये लिखा हुआ हम सिलेक्ट करके यहाँ से टाइटल में जाके यहाँ से निकाल देंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्लाइंट रिव्यूज़ और इसको हम सेंटर में लाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है अलाइनमेंट, वहाँ पे जाके दोस्तों ये अलाइनमेंट सेंटर रख देंगे। और दोस्तों अब ये जो ओनर का सेक्शन है और ये क्लाइंट रिव्यू का सेक्शन है वो दोनों बहुत ही पास पास है, तो हमें दोनों के बीच में थोड़ी स्पेस रखनी है। तो आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे क्लिक करके एलिमेंट्स में चले जाना है और दोस्तों यहाँ पे एक एलिमेंट्स है स्पेसर, उसको आपको उठा के क्लाइंट रिव्यू जो लिखा है उस पे उसके ऊपर रख देना है। तो यहाँ पे थोड़ी स्पेस आ गई, इस स्पेस को आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे इस पे आप क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे स्पेसर का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आप उसकी स्पेस बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम इतनी 115 स्पेस रख लेते हैं और फिर इस चेंजेस को हम अपडेट कर देते हैं। तो दोस्तों ये सभी चेंजेस अपडेट हो गए। अब हम हमारी वेबसाइट में जाके इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो दोस्तों अब ये सही तरीके से आ रहा है। स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे क्लाइंट रिव्यू भी आ रहा है। अब दोस्तों हम जिस कंपनी के यहाँ पे हार्डवेयर बेच रहे हैं या हमारे पास जिस कंपनी के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है उस कंपनी के यहाँ पे हम लोगो रखेंगे। तो फिर से हम होम पेज के एलिमेंटर में चले जाते हैं, स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे दोस्तों इस जगह पे आपको लोगो चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे चूज़ इमेज पे जाके आपको क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों आपको इमेज सिलेक्ट करनी है। दोस्तों यहाँ पे सभी कंपनी के लोगो मैंने पहले से डाउनलोड कर रखे हैं, वो सभी कंपनी के लोगो हम एक साथ अपलोड कर लेते हैं। तो ये सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करके इसको उठा के हम हमारी वेबसाइट में जाके ये जो इंसर्ट मीडिया वाला ऑप्शन ओपन है वहाँ पे जाके हम ड्रॉप कर देंगे। तो सभी इमेजेस बारी बारी से हमारे वेबसाइट में अपलोड हो जाएगी और जब भी हमें जिस इमेज की ज़रूरत होगी उस इमेज को सिलेक्ट करके हम हमारे पेज में इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको सभी इमेज अपलोड हो जाने तक आपको वेट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे सभी इमेज आ गई। यहाँ पे हम पहली ये डेल की इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट मीडिया। तो यहाँ पे डेल की इमेज आ गई। यहाँ पे हम सिलेक्ट करके इस इमेज को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करके हम दूसरी इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ पे क्लिक करके इस इमेज को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे AMD सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ पे क्लिक करके इस इमेज को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम वेस्टर्न डिजिटल सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ पे इमेज चेंज कर लेते हैं और सिलेक्ट कर लेते हैं लॉजिटेक इंसर्ट मीडिया। तो ये सभी इमेज चेंज हो गई और यहाँ पे दोस्तों हम कंटेंट चेंज करेंगे। इस कंटेंट को चेंज करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है और अब दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे डीलिंग विथ ऑल ब्रांड्स। तो यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे और इस टाइटल को हम निकाल के यहाँ पे लिख लेंगे डीलिंग विथ ऑल ब्रांड। और यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है वो हम दोस्तों निकाल देते हैं, डिलीट कर देते हैं और वहाँ पे हम अपना कंटेंट लिख लेते हैं जो मैंने पहले से लिख रखा है। यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन आ गया और इस चेंजेस को अप्लाई करने के लिए फिर से हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे। तो ये अपडेट हो गया। स्क्रॉल करके दोस्तों नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे हेडिंग दे नीड अ फ्री एस्टिमेट, वो हेडिंग हम वैसे ही रखेंगे। यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन है वो हम चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करके ये जो डिस्क्रिप्शन आ गया उसको हम निकाल देते हैं और यहाँ पे हम अपना डिस्क्रिप्शन रख देते हैं। कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन आ गया और दोस्तों फिर यहाँ पे बटन है गेट अ फ्री एस्टिमेट। जब वेबसाइट विजिटर यहाँ पे क्लिक करेगा तो हम एक फॉर्म ओपन करवाएंगे जिसमें वो डिटेल फिलअप करके हमको सबमिट कर सकेगा। तो वो हम लास्ट में करेंगे। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरे ऑप्शन आ जाएंगे। वहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, जो फॉर्म हमने बनाया होगा उसकी लिंक हम यहाँ पे दे देंगे। फिर दोस्तों ये जो कॉल नाउ बटन है वो हम अभी के लिए निकाल देते हैं। तो यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे। तो अभी के लिए हमें ये नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा होम पेज है वो पूरा
डिज़ाइन हो चुका है। अब हम इसको लास्ट में फिर से अपडेट कर देते हैं ताकि इसमें सभी चेंजेस है वो अच्छी तरीके से अप्लाई हो जाए। दोस्तों यहाँ पे ये जो इमेज है वो मुझे थोड़ी बड़ी लग रही है, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करके इसकी साइज़ छोटी करने के लिए हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। फिर दोस्तों इसका ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे, स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाके दोस्तों यहाँ पे विथ है वो आपको सेट करनी है, तो यहाँ पे मैं विथ सेट कर लेता हूँ इतनी। तो अब इसकी हाइट सही है, अपडेट कर लेता हूँ। अब दोस्तों ये सही तरीके से दिख रहा है। तो अब दोस्तों ये हमारा पूरा होम पेज है वो डिज़ाइन हो चुका है। अब दोस्तों हम यहाँ पे जो नीचे ये ऑप्शन आ रहा है इसको दोस्तों फुटर कहते हैं। ये फुटर हम यहाँ से चेंज नहीं कर सकेंगे, उसके लिए हमें फिर से कस्टमाइज में जाना पड़ेगा। जिस तरह से दोस्तों हमने हमारी वेबसाइट का जो ये लोगो है वो चेंज करने के लिए कस्टमाइज में हमें जाना पड़ा था, उसी तरीके से दोस्तों ये जो फुटर है उसको चेंज करने के लिए हमें फिर से कस्टमाइज में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने वेबसाइट ओपन कर ली है। दोस्तों ये जो आपको जो ब्लैक पट्टी दिख रही है जिसमें सभी ऑप्शन आ रहे हैं, ये ऑप्शन तभी आएंगे जब आप डैशबोर्ड में लॉगिन होंगे। अगर आप डैशबोर्ड में से लॉग आउट हो जाएंगे तो ये जो ऑप्शन है वो सभी चले जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या करना है, ये जो फुटर है उसमें चेंजेस करने हैं। तो फिर से हम यहाँ पे दोस्तों कस्टमाइज पे क्लिक करके कस्टमाइज में चले जाते हैं, जिससे हमारी जो वेबसाइट है उसका कस्टमाइज ऑप्शन ओपन हो जाएगा। और फिर दोस्तों यहाँ पे हमारी वेबसाइट ओपन हो गई है। हम स्क्रॉल करके नीचे चले जाते हैं। नीचे जाके दोस्तों हमारा जो फुटर वाला ऑप्शन है उसमें आपको जो भी चेंज करना है वहाँ पे दोस्तों आपको अपना माउस लेके जाना है। और यहाँ पे दोस्तों हमें हमारा कंपनी का लोगो चाहिए, तो वहाँ पे ये जो एडिट का बटन दिख रहा है वहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक करना है, ताकि ये एडिट करने का यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको इमेज चेंज करनी है, इसलिए आपको यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करना है रिप्लेस इमेज। रिप्लेस इमेज में जाके दोस्तों हमने जो हमारा लोगो पहले अपलोड किया था वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। स्क्रॉल करके हम नीचे चले जाते हैं और ये जो हमारा लोगो है वो हम सिलेक्ट करके ऐड टू विजेट, तो ये हमारा लोगो यहाँ पे इंसर्ट हो गए। दोस्तों ये जो पैनल है उसको अभी के लिए हम हाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे हम क्लिक करके उसको हाइड कर देंगे। तो यहाँ पे अब हमारा लोगो सही तरीके से आ रहा है। अब यहाँ पे जो ये डिस्क्रिप्शन है वो हमें चेंज करना है, तो यहाँ पे जैसे ही हमारा कर्सर आ जाएगा तो यहाँ पे एडिट का बटन आ जाएगा, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसका ऑप्शन आ जाएगा। इस कंटेंट को हम डिलीट कर देते हैं और फिर दोस्तों हम यहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे जो है हमने चेंजेस किए हैं वो चेंजेस अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, पब्लिश करना है। पब्लिश बटन पे आपको क्लिक करना है ताकि ये सभी चेंजेस अप्लाई हो जाए। फिर दोस्तों यहाँ पे अलग अलग सोशल मीडिया के आइकॉन दिए हैं, वहाँ पे आपको क्लिक करके उस पर यहाँ पे उसकी लिंक डालनी है। यहाँ पे क्लिक करेंगे उसका ऑप्शन ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको आपकी जो भी लिंक है वो आपको कॉपी पेस्ट कर देनी है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ facebook.com/ztech। तो इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पे सभी लिंक डाल के आपको पब्लिश कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको एड्रेस चेंज करना है, तो वहाँ पे आप अपना माउस ले जाएंगे, एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपना पूरा एड्रेस चेंज कर सकेंगे, एडिट कर सकेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एडिट ऑप्शन ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप एड्रेस डाल सकते हो। तो इस तरह से आप दोस्तों यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ये सभी चेंजेस हमने कर लिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो अब फुटर में लास्ट पार्ट दिख रहा है अवर सर्विस, उसमें लिखा है कमर्शियल रूफिंग, रेसिडेंशियल रूफिंग। तो यहाँ पे दोस्तों हम हमारी सर्विस डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप माउस लेके आइए, यहाँ पे एडिट का बटन आ जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे सभी ऑप्शन आ जाएंगे। तो पहला ऑप्शन है वहाँ पे हम लिखेंगे कंप्यूटर रिपेयरिंग लिखेंगे, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक कीजिए, उसका ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नेविगेशन लेबल है उसको निकाल दीजिए और वहाँ पे लिख लीजिए कंप्यूटर रिपेयरिंग। तो यहाँ पे आ गया कंप्यूटर रिपेयरिंग। दूसरा ऑप्शन है वहाँ पे दोस्तों हमें चेंज करना है कंप्यूटर असेंबलिंग। तो ये दूसरा ऑप्शन एडिट करने के लिए ये जो कंप्यूटर रिपेयरिंग वाला हमने ऑप्शन एडिट किया उसके नीचे हमें स्क्रॉल करके चले जाना है। यहाँ पे है रेसिडेंशियल रूफिंग, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। नेविगेशन लेबल पे जाना है, सिलेक्ट करके उसको डिलीट करके हमें लिखना है कंप्यूटर असेंबलिंग। फिर दोस्तों तीसरा ऑप्शन है, यहाँ पे हमें लिखना है लैपटॉप रिपेयरिंग। तो यहाँ पे दोस्तों स्क्रॉल करके नीचे चले जाना है, आफ्टर स्टॉर्म डैमेज पे क्लिक करना है, नेविगेशन लेबल निकाल देना है और यहाँ पे हम लिख लेते हैं
लैपटॉप रिपेयरिंग। फिर दोस्तों लास्ट ऑप्शन है, वहाँ पे हमें लिखना है ऑल कंप्यूटर पेरिफेरल्स। यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे चले जाते हैं और जो लास्ट ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करके नेविगेशन लेबल निकाल के हम वहाँ पे लिख लेंगे ऑल कंप्यूटर पेरिफेरल्स। तो दोस्तों इस तरह से हमने हमारी फूटर तैयार कर ली है। पब्लिश कर देते हैं ताकि यहाँ पे जो हमने चेंजेस किए हैं वो सभी अप्लाई हो जाए। अब दोस्तों हम हमारी वेबसाइट नए टैब में ओपन करके देख लेते हैं किस तरह की दिख रही है। यहाँ पे हम हमारी वेबसाइट का URL लिख के एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हम हमारी वेबसाइट ओपन कर ली है और अब हमारा होम पेज है वो बिल्कुल रेडी है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही कम समय में डिज़ाइन हो चुका है। तो दोस्तों जो भी हमने चेंजेस किए वो सभी चेंजेस यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट हम हमारा जो अबाउट अस वाला पेज है वो हम डिज़ाइन करने वाले हैं। तो अब ये जो होम पेज एडिट करने के लिए जो हमारा एलिमेंटर है उसको हम अभी क्लोज कर देते हैं क्योंकि अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हमने पहले से ही हमारा डैशबोर्ड का जो पेज है वो ओपन रखा है। अगर ये ओपन नहीं है या फिर लॉग आउट हो गए तो फिर से आपको एडमिन पैनल में लॉगिन हो जाना है और फिर यहाँ पे जो पेजेस दिए हैं वहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने से सारे पेजेस का लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। वहाँ पे दोस्तों अब हमें अबाउट अस पेज में डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पे हम हमारा माउस इस अबाउट अस पे लाएंगे तो यहाँ पे नीचे उसके ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों एडिट विथ एलिमेंटर करना है। यहाँ पे दोस्तों हम ये एडिट है वो नए टैब में करेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ और ओपन लिंक इन न्यू टैब पे क्लिक कर लेता हूँ ताकि ये जो हमारा डैशबोर्ड वाला पेज है वो ओपन ही रहे और ये जो अबाउट अस है वो नए टैब में आ जाएगा और वो भी एलिमेंटर के एडिटर के साथ ओपन हो जाएगा जिससे हम उसमें एडिट कर सकेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा अबाउट अस पेज एलिमेंटर में लोड हो रहा है, यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। तो दोस्तों ये हमारा अबाउट अस पेज ओपन हो गया। अब दोस्तों पहले हम ये जो पहला सेक्शन है उसकी जो बैकग्राउंड इमेज है वो हम यहाँ पे चेंज करेंगे। अगर ये सेक्शन सिलेक्ट नहीं है तो आप यहाँ पे एक बार क्लिक कर लीजिए ताकि ये सेक्शन सिलेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे उसके सारे ऑप्शन आ जाएंगे। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाके आपको यहाँ पे जो आपको इमेज दिख रही है वो हमें चेंज करनी है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे अगर आपके पास मीडिया लाइब्रेरी में ऑलरेडी इमेज पड़ी हुई है तो वो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं है तो आपको अपलोड करनी है। अपलोड करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। यहाँ पे मैंने अबाउट अस में जो भी इमेजेस की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे मैंने अलग एक फोल्डर में रख दी है। ये सभी फोल्डर और फाइल्स आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई लिंक में से डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप सीधी वेबसाइट आसानी से बना सके। तो यहाँ पे इस फोल्डर में ये जो इमेज है वो मुझे एज ए बैकग्राउंड रखनी, तो इसको यहाँ से उठा के हमारा जो पेज ओपन है मीडिया लाइब्रेरी वाला उसमें जाके यहाँ पे उसको ड्रॉप कर दूंगा। तो ये इमेज है वो हमारे वेबसाइट में अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी इमेज है वो अपलोड हो गई है। उसको हम सिलेक्ट करके यहाँ पे इंसर्ट मीडिया कर लेंगे। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में अब हमारी इमेज आ रही है। दोस्तों ये इमेज की वजह से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, यहाँ के फॉन्ट है वो दिख नहीं रहे, तो इसके ऊपर हम थोड़ा ट्रांसपेरेंट ब्लैक कलर कर लेते हैं ताकि ये जो फॉन्ट है वो अच्छी तरह से दिखे। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे चले जाना है और दूसरा ऑप्शन है बैकग्राउंड ओवरले, वहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है और ये जो इमेज है वो आपको निकाल देनी है। यहाँ पे इमेज निकाल के इसका जो दूसरा ऑप्शन है कलर वाला ये आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करके आपको कौन सा कलर सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ पे ब्लैक कलर सिलेक्ट करना है। ब्लैक कलर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो उसके नीचे ऑप्शन है ओपेसिटी, उसको आपको दोस्तों कर देना है 0.5 और यहाँ पे हम कलर सिलेक्ट कर लेंगे ब्लैक। फिर दोस्तों यहाँ पे जो ब्लेंड मोड है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है नॉर्मल। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे फ़ॉन्ट अच्छी तरीके से दिख रहा है। अब ये जो इमेज हमने रखी है उसको हमारी वेबसाइट में अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हम अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं अपडेट बटन पे ताकि सारे चेंजेस अप्लाई हो जाए। अब दोस्तों ये अबाउट अस का जो हेडिंग है वो हमें वैसे ही रखना है। नीचे यहाँ पे जो कंटेंट लिखा है वो हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम हमारे फोल्डर में आ जाता है, सारा कंटेंट इस नोटपैड फाइल में मैंने रखा है। तो यहाँ पे मैं कॉपी करके ये जो
लिखा हुआ है उसको मैं एडिट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एडिट करने के लिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसके सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो पहला ये जो कंटेंट है उस पर हम सिलेक्शन रखेंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो लिखा हुआ है उसे हम अभी के लिए निकाल देते हैं और यहाँ पे हम हमारा कंटेंट लिख लेते हैं। स्क्रॉल करके दोस्तों हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये जो इमेज है वो हमें चेंज करनी है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है ताकि ये इमेज के सभी ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे इस इमेज को हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे प्लस सिंबल है उस पर जाके हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इमेज अपलोड करने के लिए इसको उठा के हमारे जो मीडिया लाइब्रेरी वाला पेज ओपन है वहाँ पे इसको ड्रॉप कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी इमेज अपलोड हो गई है। इसको हम सिलेक्ट करके इंसर्ट मीडिया करेंगे ताकि ये जो इमेज है वो हमारे पेज में ऐड हो जाए। अब दोस्तों ये जो हेडिंग है वो हमें चेंज करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ताकि इसके जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे दोस्तों ये जो लिखा हुआ है उसको चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे कंटेंट पे क्लिक करना है। अगर स्टाइल पे क्लिक है तो आप उसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। कंटेंट चेंज करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये जो पुराना कंटेंट वो हम निकाल के यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रोफेशनल एंड कंप्यूटर एक्सपर्ट। तो ये चेंजेस हो गए। अब दोस्तों यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है वो हमें नहीं चाहिए, वो हम पूरा निकाल देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो टेक्स्ट है उसे निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे सारा टेक्स्ट सिलेक्ट करके आप उसको डिलीट कर दीजिए। तो यहाँ पे जो भी कुछ लिखा था वो हमने निकाल दिया। अब दोस्तों हम स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा है अवर कोर वैल्यू, वो हम वैसे ही रखेंगे और यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ कंटेंट है वो हम चेंज कर लेंगे। इसको चेंज करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही इसके सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। वहाँ पे दोस्तों आपको कंटेंट में रहना है और ये जो पुराना कंटेंट है वो निकाल देते हैं और यहाँ पे हम इसको कॉपी करके यहीं पे पेस्ट कर देंगे। अब दोस्तों स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे चले जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमें चेंजेस करना है। इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिखा है वो हमें चेंज करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। एलिमेंट का जो कंटेंट है वो हम सिलेक्ट रखेंगे और यहाँ पे उसका हेडिंग है वो हमें चेंज नहीं करना, सिर्फ हमें डिस्क्रिप्शन चेंज करना है। तो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन निकाल देते हैं, डिलीट कर देते हैं और हमने जो पहले से डिस्क्रिप्शन लिख रखा है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है अफोर्डेबल पैकेजेस, उस पर हम क्लिक करेंगे। हेडिंग वही रखना है, हमें नीचे डिस्क्रिप्शन निकालना है। तो डिस्क्रिप्शन निकाल के हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और तीसरा ऑप्शन है स्पेशल ऑफर, वो हेडिंग भी वही रखना है, नीचे का डिस्क्रिप्शन हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो इसके ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहे, स्टाइल आ रही है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कंटेंट पे क्लिक करना है, उसकी स्टाइल चेंज करनी है, तभी आपको यहाँ पे स्टाइल पे जाना है। अभी के लिए हमें कंटेंट चेंज करना है तो यहाँ पे हम कंटेंट पे रहेंगे और ये जो डिस्क्रिप्शन है वो हम निकाल देंगे और यहाँ पे हमने पहले से जो डिस्क्रिप्शन लिख रखा है वो हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे वो कंटेंट आ गया। अब दोस्तों फिर से हम स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे चले जाते हैं। यहाँ पे जो इमेज है वो हमें चेंज करनी है। तो दोस्तों ये है वो पूरा सेक्शन है, तो ये सेक्शन की बैकग्राउंड इमेज है वो हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो ये सेक्शन सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, जब हमारा माउस इस सेक्शन पे आ रहा है तो यहाँ पे ऊपर उसके ऑप्शन आ रहा है, तो वहाँ पे जाके दोस्तों आपको क्या करना है, क्लिक करना है ताकि ये सेक्शन सिलेक्ट हो जाए। फिर दोस्तों यहाँ पे स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाके आपको यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज उसकी चेंज करनी है। तो ये पुरानी बैकग्राउंड इमेज मैं डिलीट कर देता हूँ। नई इमेज ऐड करने के लिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अगर इसमें इमेज पड़ी हुई है तो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं है तो इसमें अपलोड करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। तो ये इमेज हमें वहाँ पे रखनी, तो इसको उठा के हम हमारे वेब पेज में ले जाते हैं और यहाँ पे इसको हम छोड़ देते हैं, मतलब ड्रॉप कर देते हैं। तो ये इमेज यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, हमारी वेबसाइट की जो मीडिया लाइब्रेरी वहाँ पे अपलोड हो जाएगी। इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट मीडिया कर देते हैं ताकि हमारी इमेज है वो यहाँ पे आ जाएगी। फिर दोस्तों यहाँ पे लिखा है 35+ ईयर एक्सपीरियंस इन रूफिंग एंड सर्विसेज। तो दोस्तों हम यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने से यहाँ पे उसका ऑप्शन आ जाएगा, उसमें आपको कंटेंट में जाना है और यहाँ पे उसका टाइटल लिखा है वो हम निकाल देते हैं और हम यहाँ पे हमारा टाइटल लिख लेते हैं 35+ ईयर एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर रिपेयरिंग एंड सर्विसेज। तो ये हमारा टाइटल हो गया। दोस्तों ये जो टेक्स्ट है उसकी फ़ॉन्ट साइज़ आपको घटानी है, तो यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए और यहाँ पे लिखा है टाइटल HTML टैग, उस पर जाके आप H4 सिलेक्ट कर लीजिए तो इसकी साइज़ थोड़ी कम हो जाएगी। फिर दोस्तों स्क्रॉल करके नीचे चले आना है। यहाँ पे दोस्तों आवर मिशन लिखा है
वो हम वैसे ही रखेंगे। उसका जो ये डिस्क्रिप्शन है वो हम चेंज कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन चेंज करने के लिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो इसके सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमें कंटेंट में रहना है और ये जो पुराना कंटेंट है वो हम निकाल देते हैं और हमने पहले से लिख रखा है वो हम यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा मिशन हो गया। फिर दोस्तों विज़न है, तो यहाँ पे इस कंटेंट को हमें निकालना है। यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। इस एलिमेंट्स के ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। हमें कंटेंट में ही रहना है। पुराना कंटेंट सिलेक्ट करके हम डिलीट कर देंगे और नया कंटेंट जो पहले से हमने लिख रखा है वो हम यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा विज़न हो गया। फिर दोस्तों स्क्रॉल करके हम फिर से नीचे चले आते हैं। तो दोस्तों हमने जो होम पेज में यहाँ पे अलग अलग लोगो सेट किए थे अलग अलग कंपनी के, वही है। तो यहाँ पे हमें अबाउट अस पेज में ये नहीं रखना है, ये हमें निकाल देना है। तो ये जो पूरा सेक्शन है वो हम डिलीट कर देंगे। तो ये पूरा सेक्शन यहाँ से डिलीट होगा। तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये पूरा सेक्शन डिलीट हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पे जो होम पेज में हमने सेट किया था वही यहाँ पे आ रहा है, नीड फ्री एस्टिमेट। तो उसका जो नीचे का कंटेंट है वो हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। इसको हम निकाल के हम यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों गेट अ फ्री एस्टिमेट बटन हम वैसे ही रखेंगे। इस बटन को हम निकाल देंगे। यहाँ पे इस बटन को निकालने के लिए उस पर जाके राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे जाके डिलीट। तो ये बटन डिलीट हो गया। फिर दोस्तों हम स्क्रॉल करके नीचे चले आते हैं। तो ये हमारा अबाउट अस पेज कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जो ये फुटर आ रहा है वो सभी पेज के लिए कॉमन रहेगा। तो हमने यहाँ पे जब होम पेज डिज़ाइन किया था तब ये फुटर भी सेट कर दिया था। तो ये फुटर सभी के लिए सेम ही रहेगा, इसमें चेंजेस नहीं करने हैं। तो दोस्तों ये हमारा अबाउट अस पेज डिज़ाइन हो गया है। अब दोस्तों ये सभी चेंजेस को हम अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे जो बटन है उस पर क्लिक करके हम अपडेट कर लेंगे ताकि हमने जो भी चेंजेस किए हैं वो अप्लाई हो जाए। अब दोस्तों हम हमारी वेबसाइट ओपन करके ये अबाउट अस पेज है वो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं नया टैब ओपन कर लेता हूँ और हमारी वेबसाइट है वो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये हमारी वेबसाइट ओपन हो गई है और यहाँ पे हम अबाउट अस पेज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करके अबाउट अस पेज ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा पेज आ गया और यहाँ पे हमने जो भी चेंजेस किए हैं वो सभी सही तरीके से डिस्प्ले हो रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम अबाउट अस पेज डिज़ाइन कर लिया है। अब दोस्तों हम हमारा जो प्रोडक्ट का पेज है वो डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे अभी के लिए ये टैब मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों अबाउट अस पेज डिज़ाइन हो गया है, इसलिए ये भी पेज मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। और जो पहले से हमने डैशबोर्ड ओपन करके रखा है वहाँ पे हम आ जाते हैं। अगर ये आपसे निकल गया है, अगर ये नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, एडमिन पैनल में फिर से लॉगिन होना है और यहाँ पे जो पेजेस है वहाँ पे जाके दोस्तों आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों हमें प्रोडक्ट का पेज बनाना है, तो वो किस तरह से डिज़ाइन करना है ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे हमारे जो सारे पेजेस है उसमें हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्ट का पेज अपने आप क्रिएट नहीं हुआ है। तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट का पेज बनाने के लिए ये जो प्रोजेक्ट पेज को हम क्या करेंगे, रीनेम कर देंगे। ये जो पेज है वहाँ पे हमारा कर्सर लाके, हमारा माउस लाके यहाँ पे आपको क्विक एडिट पे क्लिक करना है ताकि ये क्विक एडिट वाला मोड ओपन हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे जो टाइटल है वहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट्स और यहाँ पे जो स्लग लिखा है वहाँ पे भी दोस्तों आपको लिखना है प्रोडक्ट। इतना करके आपको यहाँ पे जो अपडेट बटन दिया है वहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके इसको सेव कर दूँगा। तो दोस्तों अब हमारा ये जो पेज है वो रीनेम हो गया है और यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है प्रोडक्ट। अब दोस्तों हम इसको एलिमेंटर में डिज़ाइन करेंगे। तो इसको एलिमेंटर में डिज़ाइन करने के लिए माउस हम इस पे रखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे लिखा है एडिट विथ एलिमेंटर। तो इस पेज को हम न्यू टैब में ओपन कर लेंगे। न्यू टैब में ओपन करने के लिए यहाँ पे जाके हम राइट क्लिक करेंगे और ओपन लिंक इन न्यू टैब पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारा ये जो डैशबोर्ड है वो ओपन रहेगा और जो हमें प्रोडक्ट वाला पेज डिज़ाइन करना है वो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा ताकि डैशबोर्ड क्लोज ना हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे इस पेज को अब हम डिज़ाइन करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे पहला हम ये जो बैकग्राउंड इमेज है वो हम चेंज करने वाले हैं। तो इसको चेंज करने के लिए ये सेक्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस सेक्शन को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं ताकि ये सेक्शन के ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। पहला यहाँ पे सिलेक्ट है लेआउट, दूसरा है स्टाइल। तो हमें स्टाइल में जाना है और यहाँ पे जो ये इमेज है वो हम चेंज कर लेते हैं। पहले यहाँ पे क्लिक करके उसको रिमूव कर देते हैं और फिर यहाँ पे क्लिक करके
नई इमेज हमें यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। अगर इमेज यहाँ पे है तो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं है तो यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। हम यहाँ पे नई इमेज अपलोड कर लेंगे। तो ये इमेज यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट का फोल्डर है वहाँ पे मैंने रखी। ये इमेज हम बैकग्राउंड में रखेंगे। तो इसको यहाँ से उठा के हमारा जो पेज ओपन है मीडिया लाइब्रेरी वाला, वहाँ पे जाके इसको हम ड्रॉप कर देंगे। तो ये जो इमेज है वो अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे हम इंसर्ट मीडिया बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी इमेज है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। अब ये जो टेक्स्ट है वो सही तरीके से नहीं दिख रहे हैं, तो ये इमेज है उस पे हम ट्रांसपेरेंट ब्लैक कलर रखेंगे ताकि ये फ़ॉन्ट अच्छी तरह से दिखे। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके नीचे चले आना है और यहाँ पे बैकग्राउंड ओवरले है वहाँ पे आपको क्लिक करना है और ये जो इमेज है उसको निकाल देना है। और यहाँ पे दोस्तों आपको कलर सिलेक्ट करना है। कलर हम सिलेक्ट करेंगे ब्लैक कलर सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे ओपेसिटी रखनी है 0.5 और फिर दोस्तों आपको यहाँ पे ब्लेंड मोड सिलेक्ट करना है नॉर्मल, ताकि यहाँ पे जो ब्लैक कलर है वो ट्रांसपेरेंट आ जाए। तो अब सही तरीके से दिख रहा है। दोस्तों यहाँ पे हम स्क्रॉल करके नीचे चले आते हैं और ये जो सभी सेक्शन है वो हम सभी डिलीट कर देंगे। हमें कोई भी सेक्शन की अभी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इस सेक्शन को डिलीट करने के लिए इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये पूरा सेक्शन डिलीट हो जाएगा। फिर ये सेक्शन को डिलीट करने के लिए फिर से हम यहाँ पे क्रॉस बटन पे क्लिक करेंगे और ये सेक्शन को भी डिलीट करने के लिए यहाँ पे जो क्रॉस है बटन वहाँ पे हम क्लिक करके ये सेक्शन को भी हम डिलीट कर देंगे। तो दोस्तों हमने सभी सेक्शन अभी के लिए डिलीट कर दिए हैं और यहाँ पे नया सेक्शन ऐड करेंगे। तो नया सेक्शन ऐड करने के लिए यहाँ पे जो प्लस सिंबल दिया है वहाँ पे हमें क्लिक करना है और फिर यहाँ पे हमें ये जो पहला बिना कॉलम वाला सेक्शन है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब दोस्तों हमें हमारी जितनी भी प्रोडक्ट है वो सभी की इमेजेस यहाँ पे हमें रखनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम नया एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों कौन सा एलिमेंट सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ पे गैलरी सिलेक्ट करनी है। तो आपको यहाँ पे सर्च करना है गैलरी, तो यहाँ पे लिखना है GALLERY। तो गैलरी के कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कौन सी गैलरी सिलेक्ट करनी है, ये जो वर्डप्रेस के सिंबल वाली गैलरी है वो आपको सिलेक्ट करनी है। इसको यहाँ से उठा के आपको यहाँ पे आपको रख देना है। यहाँ पे रखने के बाद दोस्तों इसके ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। कंटेंट पे आपको दोस्तों सिलेक्ट करना है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको ऐड इमेज बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों आपको पूछ रहे हैं कि आपको कौन कौन सी इमेज आपकी गैलरी में आपको रखनी है। तो दोस्तों हमने पहले सभी प्रोडक्ट के इमेजेस अपलोड कर दिए थे, तो वो सभी इमेजेस हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो जितनी भी इमेज आपको रखनी है वो सभी इमेज आपको सिलेक्ट करनी है, सभी प्रोडक्ट की इमेजेस आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सभी प्रोडक्ट की इमेजेस सिलेक्ट कर ली है और अब हम क्रिएट न्यू गैलरी ये जो बटन है वहाँ पे जाके हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है कि ये जो इमेज है उसके नीचे कौन सा नाम आपको डिस्प्ले में रखना है। तो यहाँ पे इसका नाम रखना है कीबोर्ड, यहाँ पे माउस रखना है, यहाँ पे कीबोर्ड माउस कॉम्बो, यहाँ पे वायरलेस कीबोर्ड माउस कॉम्बो, यहाँ पे वायरलेस माउस, यहाँ पे कैबिनेट, यहाँ पे हेडफोन, यहाँ पे UPS, यहाँ पे स्पीकर्स, यहाँ पे SMPS, यहाँ पे DVD रीड ऑब्लिक राइट, यहाँ पे वेबकैम, यहाँ पे TV ट्यूनर और यहाँ पे पेन ड्राइव। तो दोस्तों हमने हमारी सभी जो प्रोडक्ट है उसके नीचे क्या लिख के डिस्प्ले करना है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे इंसर्ट गैलरी पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट गैलरी बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों जितनी भी इमेजेस, जितनी भी प्रोडक्ट की इमेजेस हमने सिलेक्ट की थी वो सभी इमेजेस यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो इमेजेस है उसकी साइज़ है वो थोड़ी कम है। तो इसकी साइज़ बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है एडिट गैलरी वहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे दोस्तों साइज़ लिखी है तो साइज़ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है मीडियम सिलेक्ट करके आपको अपडेट गैलरी पे क्लिक करना है ताकि ये सभी इमेजेस है उसकी साइज़ थोड़ी बढ़ जाएगी। अब ये सही तरीके से यहाँ पे आ रही है। तो दोस्तों ये जो चेंजेस हमने किए हैं वो हम अप्लाई कर देंगे। तो ये चेंजेस अप्लाई हो गए। अब दोस्तों हम इसको अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे हम अपडेट बटन पे क्लिक करके ये सभी चेंजेस को हम अपडेट कर देंगे और यहाँ पे दोस्तों हमारा पेज है उसका जो ये
टाइटल है वो प्रोजेक्ट्स निकाल के हम रख देंगे प्रोडक्ट, और अब हम इसको भी अपडेट कर देंगे ताकि ये चेंजेस अपडेट हो जाए। अब दोस्तों हम नए टैब में हमारी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, और वेबसाइट ओपन करके हम हमारा जो प्रोडक्ट का पेज है, ये जो हमारा पेज आ रहा है प्रोडक्ट का, उस पर हम क्लिक करके हमारा प्रोडक्ट हमने जो डिज़ाइन किया वो सही तरीके से आ रहा है कि नहीं वो हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सभी जो हमने चेंजेस किए थे वो सही तरीके से आ रहे हैं। तो अब ये हमारा जो प्रोडक्ट का पेज है वो भी डिज़ाइन हो गया है। अब दोस्तों हम फिर से होम पेज में चले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये जो सर्विस वाला पेज है वो हमें नहीं चाहिए, वो हमें डिलीट करना है। तो हमें क्या करना है, फिर से हमें डैशबोर्ड में चले जाना है, पेजेस में चले जाना है। यहाँ पे जो पेजेस में चले जाना है, पेजेस में जाके यहाँ पे जो पेजेस सभी डिस्प्ले हो रहा है उसमें से जो भी पेज आपको नहीं चाहिए उसको यहाँ पे जाके क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे आपको उसको यहाँ पे जो ऑप्शन है ट्रेस, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो ये पेज है वो हमारे वेबसाइट में से निकल जाएगा, हट जाएगा। अब हम फिर से हमारी वेबसाइट में चले जाते हैं, और यहाँ पे जाके दोस्तों हम रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे जो सर्विस वाला पेज था वो अब निकल गया है। तो दोस्तों अब हम हमारा जो लास्ट पेज है कॉन्टैक्ट अस, वो हम डिज़ाइन करेंगे। तो अभी के लिए इस टैब को हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट वाला पेज है वो भी डिज़ाइन हो गया है, तो इसको भी हम क्लोज कर देंगे, और फिर से हम डैशबोर्ड में आ जाएंगे। अगर ये क्लोज हो गया है तो आपको फिर से हमारी वेबसाइट की एडमिन पैनल में लॉगिन होना है, और फिर यहाँ पे पेजेस पे आपको क्लिक करना है। पेजेस पे क्लिक करने से यहाँ पे सभी पेजेस आ जाएंगे, और वहाँ पे दोस्तों हमारा जो कॉन्टैक्ट अस पेज है उसको आपको एडिट विथ एलिमेंटर पे ओपन करना है। तो यहाँ पे इस पेज को हमें न्यू टैब में ओपन करना है ताकि ये जो डैशबोर्ड वाला पेज है वो ओपन रह सके। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लेते हैं, ताकि ये जो कॉन्टैक्ट अस पेज है वो एलिमेंटर में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा पेज ओपन हो गया है। अब दोस्तों अगर ये जो बैकग्राउंड इमेज है वो आपको चेंज करनी है, तो हमने अगले सभी पेजेस में चेंज किए उसी तरीके से हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इस सेक्शन को आपको सिलेक्ट करना है, स्टाइल में जाना है, और यहाँ से आपको इमेज चेंज करनी है। मगर मुझे यही इमेज रखनी है तो अभी मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आ जाते हैं, और यहाँ पे जो ये कंटेंट है वो हम चेंज कर लेते हैं। रिक्वेस्ट अ फ्री एस्टिमेट वो वैसे ही रखना है, इसलिए हम इसमें चेंजेस नहीं कर रहे। यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हमें चेंजेस करना है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पे जो कंटेंट ऑप्शन है वहाँ पे आ जाते हैं, और ये जो पुराना कंटेंट है वो हम निकाल देते हैं, और यहाँ पे हम हमारा कंटेंट लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया, और फिर ये जो नीचे का कंटेंट है वो चेंज करने के लिए हम वहाँ पे क्लिक करेंगे ताकि इसके ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमें कंटेंट में रहना है, ये जो पुराना कंटेंट वो सिलेक्ट करके हम डिलीट कर देंगे, और अब हम हमारा नया कंटेंट यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने हमारा कंटेंट लिख लिया। फिर दोस्तों आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, और यहाँ पे जो एड्रेस लिखा है वहाँ पे दोस्तों आपको आपका एड्रेस लिखना है। एड्रेस यहाँ पे लिखने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ताकि ये जो एलिमेंट है उसके ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। वहाँ पे दोस्तों आपको कंटेंट में आ जाना है, और यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे जाके आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको कॉल अस, जो आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है वो चेंज करना है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना है। फिर दोस्तों यहाँ पे ईमेल आईडी चेंज करना है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। फिर दोस्तों ईमेल आईडी चेंज करने के लिए यहाँ पे आपको आपका ईमेल आईडी लिख लेना है, और फिर यहाँ पे जो इमरजेंसी रूफिंग सर्विस है इसके हेडिंग को हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पे इमरजेंसी रिपेयरिंग सर्विस लिख लेते हैं, और नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी हम चेंज कर लेते हैं। तो उसको चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया। अब दोस्तों यहाँ पे जो राइट साइड है वो यहाँ पे हमारा एस्टिमेट फॉर्म आएगा, जो अभी के लिए डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो आपको छोटा सा फॉर्म दिख रहा है वो हमारा एलिमेंट है, वहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने से ये जो फॉर्म है उसके ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। आपको कंटेंट पे क्लिक करना है। फिर दोस्तों यहाँ पे फॉर्म लिखा है, वहाँ पे जाके आपको फॉर्म सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है उस पर जाके आपको क्लिक करना है, ताकि यहाँ पे हमारा पूरा फॉर्म आ जाएगा। तो ये फॉर्म हमारा आ गया। अब दोस्तों स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आ जाते हैं, और यहाँ पे जो ये मैप दिखा रहा है वहाँ पे दोस्तों हमें हमारा एड्रेस है वो हमें यहाँ पे चाहिए। तो ये जो मैप है उसमें
चेंजेस करने के लिए आपको क्या करना है, जब हमारा माउस इस मैप पे आ रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो राइट साइड कॉर्नर में एडिट का ऑप्शन दिया है वहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक करना है, ताकि ये जो मैप है उसके ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। और फिर दोस्तों आपको यहाँ पे आपका लोकेशन डाल देना है। तो यहाँ पे मैं अपना लोकेशन डाल देता हूँ मुंबई। तो यहाँ पे मैप में अपने आप मुंबई का मैप आ जाएगा और यहाँ पे आपको लोकेशन दिखाएगा। अगर आप यहाँ पे पूरा एड्रेस डालते हैं तो ये उस तरीके से दिखाएगा। तो यहाँ पे हमने जो चेंजेस करने थे वो कर लिए। फिर दोस्तों स्क्रॉल करके हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे ये जो लिखा है वो हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर देते हैं। ये भी नहीं चाहिए तो हम इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे ये दोनों बटन भी हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको भी डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। अब दोस्तों हम स्क्रॉल करके नीचे चले आ जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो कॉन्टेक्ट अस पेज है वो भी डिज़ाइन हो गया है। ये फुटर सभी पेज के लिए कॉमन रहेगा और यहाँ पे हमने कॉन्टेक्ट अस पेज डिज़ाइन की है, वो सभी चेंजेस अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हम अपडेट बटन पे क्लिक कर लेते हैं ताकि ये सभी चेंजेस अप्लाई हो जाए। अब दोस्तों ये जो हमने चेंजेस किए वो देखने के लिए अब हम फिर से नए टैब में हमारी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस पेज पे हम क्लिक करके देख लेते हैं कि हमने जो चेंजेस किए हैं वो सही तरीके से अप्लाई हो गए हैं या नहीं। तो यहाँ पे हम स्क्रॉल करके देख लेते हैं तो यहाँ पे सभी ऑप्शन सही तरीके से आ रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम सभी पेजेस बड़े ही आसानी से बिना कोई कोडिंग के डिज़ाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों हम फिर से होम पेज में चले जाते हैं और जब हमने होम पेज डिज़ाइन किया था तब मैंने यहाँ पे कहा था जब वेबसाइट विजिटर यहाँ पे क्लिक करेगा तो हम यहाँ पे एक फॉर्म ओपन कराएंगे ताकि वो फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर सके। तो दोस्तों हमने जो कॉन्टेक्ट अस पेज है वहाँ पे ये जो फॉर्म बनाया है ये फॉर्म फिलअप करके रिक्वेस्ट सेंड करनी। तो हम क्या करेंगे, जो होम पेज हमारा है वहाँ पे ये जो गेट फ्री एस्टिमेट बटन है इस बटन में हम हमारे कॉन्टेक्ट अस पेज की लिंक दे देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम कॉन्टेक्ट अस पेज है उसकी लिंक हमें लेने के लिए क्या करना है, आपको कॉन्टेक्ट अस पेज ओपन करना है और यहाँ पे ये जो हमारा URL है उसको आपको कॉपी कर लेना है। अब दोस्तों ये जो हमारा होम पेज है उसे हमें एलिमेंटर एडिटर में ओपन करना है। तो इसको यहीं से एलिमेंटर एडिटर में ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है एडिट विथ एलिमेंटर, वहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक करना है ताकि ये जो यहाँ पे जो भी पेज ओपन होगा वो एलिमेंटर में ओपन हो जाएगा और वहीं से हम एडिट कर सकेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा होम पेज है वो एलिमेंटर में ओपन हो गया और ये जो गेट एस्टिमेट बटन है उस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम उसकी हमारी जो कॉन्टेक्ट अस पेज है उसकी यहाँ पे लिंक हम पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने लिंक डाल दी और फिर यहाँ पे हम अपडेट कर देते हैं ताकि चेंजेस अपडेट हो जाए। उसी तरीके से दोस्तों जब वेबसाइट विजिटर यहाँ पे व्यू अवर प्रोडक्ट पे क्लिक करे तब हमें क्या करना है, हमारी जो प्रोडक्ट का पेज है वो ओपन हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे फिर से हमारी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं और ये जो प्रोडक्ट्स वाला पेज है वो हम ओपन करके उसका जो यहाँ पे URL आएगा वो हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे और फिर से हम दोस्तों होम पेज के एलिमेंटर एडिट में चले जाएंगे और यहाँ पे ये जो बटन है उस पर जाके हम क्लिक करेंगे और उसकी जो ये लिंक है वहाँ पे हम हमारी जो प्रोडक्ट पेज की लिंक है वो पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे दोस्तों हम अपडेट कर देंगे। तो ये हमारा पेज अपडेट हो गया। अब दोस्तों हम हमारी वेबसाइट पे चले जाते हैं और यहाँ पे हम होम पेज पे क्लिक करके होम पेज में चले जाते हैं। अब दोस्तों हम स्क्रॉल करके नीचे आके यहाँ पे व्यू अवर प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट का पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए, फिर से हम दोस्तों ओपन होम में चले जाते हैं, फिर यहाँ पे गेट अ फ्री एस्टिमेट वहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो कॉन्टेक्ट अस पेज है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे यूज़र डिटेल फिलअप करके रिक्वेस्ट सेंड कर सकेगा। तो दोस्तों इसी तरीके से जो हमारा होम पेज में यहाँ पे नीचे ये जो गेट फ्री एस्टिमेट का सेक्शन है उसमें ये जो बटन है वहीं पर भी हम कॉन्टेक्ट अस पेज की लिंक हम रख देंगे। तो यहाँ पे फिर से हम हमारे कॉन्टेक्ट अस पेज की लिंक कॉपी कर लेते हैं। तो ये जो URL है वो हम कॉपी कर लेते हैं और होम पेज के एलिमेंटर एडिटर में आ जाते हैं, स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे जो
ये बटन है उस पर हम क्लिक करेंगे और उसके जो कंटेंट ऑप्शन के अंदर यहाँ पे जो लिंक है उसमें हम कॉन्टेक्ट अस पेज का लिंक रख देंगे और इसको हम अपडेट कर देंगे। और लास्ट दोस्तों यहाँ पे जो बटन आ रहा है गेट फ्री एस्टीमेट, वहाँ पे क्लिक करने पर भी हमें कॉन्टेक्ट अस पेज में जाना है। तो हम फिर से यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस पेज की लिंक कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे फिर से हम होम पेज में चले जाते हैं। और दोस्तों ये जो बटन है वो एलिमेंटर एडिटर में नहीं एडिट होगा, उसको हमें कस्टमाइज में जाके एडिट करना पड़ेगा। तो अब हमें वेबसाइट है उसको कस्टमाइज में ओपन करनी पड़ेगी। तो कस्टमाइज में ओपन करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है कस्टमाइज। दोस्तों ये सभी ऑप्शन अगर आप वर्डप्रेस की एडमिन पैनल में लॉगिन हो तभी आएंगे, वरना नहीं आएंगे। तो आपकी वेबसाइट में नहीं आ रहा है तो आप पहले एडमिन पैनल में लॉगिन हो जाइए। अब दोस्तों यहाँ पे हमें कस्टमाइज में जाना है तो हम यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये जो हमारी वेबसाइट है वो कस्टमाइज ऑप्शन में ओपन हो जाएगी। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी आपको एडिट करना है वहाँ पे आपको अपना पॉइंटर ले जाना है, आपका माउस वहाँ पे ले जाना है और यहाँ पे जो एडिट का बटन आ रहा है, एडिट का ऑप्शन आ रहा है ये, उस पर जाके दोस्तों आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो बटन के ऑप्शन है वो सभी यहाँ पे आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये जो लिंक लिखा है वहाँ पे जाके हम हमारा URL जो हमारा कॉन्टेक्ट अस पेज का लिंक है वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और फिर दोस्तों हम यहाँ पे पब्लिश कर देंगे ताकि हमने जो चेंजेस किए वो सभी अप्लाई हो जाए। अब दोस्तों ये जो हमारी वेबसाइट कस्टमाइज में ओपन हुई है वो हम क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो जो कस्टमाइज का ऑप्शन है वो क्लोज हो जाएगा। अब हमारी वेबसाइट पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने हमारी पूरी वेबसाइट डिज़ाइन कर ली है, वो भी बिना कोडिंग के। तो यहाँ पे दोस्तों आप बिल्कुल ही फ्री में और बिना प्रोग्रामिंग नॉलेज के आप पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने कंप्यूटर हार्डवेयर रिलेटेड वेबसाइट का एग्जांपल देके पूरी वेबसाइट बनाना सिखाया है। ये जो पूरी वेबसाइट बनाने की प्रोसेस है, सभी स्टेप है, सभी ऑप्शन है, वो अच्छी तरीके से आप देख लीजिए ताकि आप भी अपनी वेबसाइट या किसी और की वेबसाइट बना सकते हैं और आप अपना वेबसाइट डिज़ाइनिंग का, वेबसाइट डेवलप का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आशा रखते हैं इस वीडियो की मदद से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और दोस्तों इस वीडियो और इस टॉपिक के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए, जिसका हम आपको सॉल्यूशन देंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।